हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज धीरे धीरे से हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, 5वें अध्याय पे आ गए हैं। 5वां दिन, 5वां अध्याय। हरे कृष्णा सभी को। एंड सब लोग थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। कल क्या सीखे हम लोग? एनीवन? कल जो भी कक्षा में थे थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, कल क्या सीखे। देन आज के अध्याय में जाएंगे। चलो कोई भी, माता जी, शीतल माता जी, एनीवन, विकास प्रभु, रोहन प्रभु, कल क्या सीखे प्रभु? कल कुछ बताए, कल का कुछ याद है? कल का नहीं तो इसके पहले का जो भी याद है, जस्ट रिवीजन। हेलो हेलो हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु, हरि सुने आ बोल। रही है? यस, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। क्या याद है प्रभु आपको? कल कल हम लोग क्या सीखे? एनीवन? सौविक प्रभु? इतना शांत वातावरण, कल क्या याद रखे, आज याद नहीं है प्रभु हमको। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, यशी यशी माता जी या प्रभु जी जो भी है, बोलिए माता जी या प्रभु जी। कल हरे क्या याद? कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी। यस, कल का क्या था माता जी टॉपिक? कल का टॉपिक प्रभु जी ज्ञान योग था, अच्छा। जिसमें हमने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में सीखा था अच्छा। कि हमें मतलब जब भी ज्ञान प्राप्त करना होता है तो एक सही गुरु की जो परंपरा से चलता आ रहा है उनके थ्रू करना चाहिए। यस, और क्या सीखे माता जी? कि कृष्ण जी ने सबसे पहले भागवत गीता कब सुनाई थी, किसको सुनाई थी? तो यस। कि उन्होंने सूर्य देवता को सुनाई थी, जिन्होंने फिर मनु को सुनाई थी। फिर एक ये भी था कि वो अलग अलग जो गुरु थे, मतलब भागवत गीता, मतलब जिनको सुनाई गई थी, जैसे हम्म। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, लक्ष्मी जी को सुनाई थी, एंड दो और थे, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। और फिर उधर से फिर चैतन्य प्रभु तक कैसे आई थी अच्छा, चेन। परंपरा बोल रहे हैं। यस हाँ यस, ओके, नो इश्यूज। और कुछ एबीसीडी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करे थे। हाँ, एबीसीडी। एबीसीडी थी, जो मतलब नॉर्मल लोगों की एबीसीडी और भक्तों की एबीसीडी जो रहती भक्तों है। की क्या है, कोई याद रख, कोई भी याद रखे, आप भी याद रखे तो बोल देना। भक्तों का क्या है एबीसीडी? ए यानी क्या? अ, ए यानी एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। ए यानी अगर हमको भक्ति में प्रगति है। यस। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ये अपने मतलब भक्तों के साथ रहेंगे, संगति में रहेंगे तो अच्छा रहता है। बी से भी यानी भगवत गीता और भागवतम पढ़ना है हमको, सुनना है, जितना ज्यादा हो सका उतना सुनना है। यस। चैट में भी भक्ति का मार्ग सीखा था। ओके, जिया प्रभु आप बता रहे हैं, जिया राज्य प्रभु। एंड कर्म क्या है ये भी सीखे हम लोग। आप लोग हैंड क्यों नहीं रेस करते? क्यों इतना हेजिटेट क्यों? सुबह सुबह का टाइम जो भी है बोलना। हम लोगों को क्या है, मंथन जब तक अगर हम जस्ट सुन लिए, क्लास में क्या सुने, अगर हम लोग उसको रिपीट नहीं करते गए, देन मुश्किल है, हम लोग याद नहीं रख पाएंगे। थोड़ा सा हम लोग, चाहे आपका रेगुलर क्लास रहे तो कुछ भी हो, थोड़ा सा हम लोग आके एक नोट्स प्रिपेयर करना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, जो हम लोग जनरली क्या है, 100, अगर हम लोग 100% सुने तो हम लोग कितना याद रख पाएंगे? 10 या 20। किसी का IQ, EQ बोलते ना, मेमोरी थोड़ा ज्यादा रहता है, चलो भाई 25-30, लेकिन वो भी कब? अगर हम उसका मंथन करेंगे। मंथन यानी फिर से, अरे प्रभु जी क्या क्या बोले थे, जैसा गाय क्या कर दे, हाँ पूरा गाय हो जो भी बैल हो ना, घास खा लिए बाद में जुगाली करती है, वैसे हमको भी क्या करना है, रिवीजन करना। प्रभु जी क्या बताए, अच्छा एक बार आप रिवीजन करके देखो, चाहे आपका स्कूल का, कॉलेज का, और आपके लाइफ में कभी भी जो भी इम्पोर्टेंट आप समझे ये इम्पोर्टेंट सेशन है मेरे लिए, एक बार रिवीजन करके देखो। वहाँ आप ये समझ के चलो कि आप वो नहीं भूलेंगे, डेफिनेटली नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? यस, शीतल माता जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं कल के अध्याय के बारे में? आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट योरसेल्फ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 विभाग सिखाए आपने। यस, ओके। वो
वो भी सिखाए। ये कल के अध्याय में ये भी था। यस। और रोहन प्रभु आप क्या बताना चाह रहे हो प्रभु? आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु, कल हम लोग सीखे कि मतलब गीता का नॉलेज मतलब किन्हें दिया गया था सबसे पहले, मतलब सर्वप्रथम। हाँ और हमारा मतलब भगवान के साथ हमारा क्या मतलब रिलेशनशिप है, ये सीखा था। और हमारे समाज में मतलब विभिन्न भाग है गुणों के आधार पर, क्या क्या ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब बताया गया। यस। लेकिन लेकिन बोलने का तात्पर्य ये है, अगर हम लोग ब्राह्मण शूद्र ऐसा अगर हम लोग उसमें अगर बंध जाएंगे कि शरीर के स्तर पे ये सब उपाधियां किसको दिया गया, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब शरीर की उपाधियां हैं। लेकिन हमको उसके थोड़ा लेवल के आगे बढ़ना है। हम लोग सब क्या है, आत्मा है। आत्मा का ज्ञान आत्मा भगवान, आत्मा के। यस, भगवान आपने को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आज का अध्याय स्टार्ट करेंगे, छोटा धन्यवाद सा। प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए आप लोग सबको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दूंगा। माता जी, प्रत्यक्षा माता जी, आप को होस्ट नहीं है? ओके ठीक है, अभी आपको बना दूंगा। यस, को होस्ट। और मेरा स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा है तो जस्ट मेरे को इन्फॉर्म करना। दिख गुरु रहा है प्र- प्रभु, क्लियर है। गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हम हमारा अध्याय स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भी, सब लोग अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम, हरे 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 कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे, कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। कभी भी मैं भी अगर रोक दूंगा तो आधा अधूरा मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। अब हमारी कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आज का हम लोग का अध्याय क्या है? ओके, अर्थ ये एक भजन गाने का था, लेकिन ठीक है, कल कल देख लेंगे ये भजन और इसका तात्पर्य भी कल देखेंगे। गुरु गुरु वंदना जो हम लोग इस्कॉन में गाते हैं डेली मॉर्निंग 8 बजे, कल देख लेंगे। आज हम लोग का अध्याय, तो आज का अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। हर अध्याय अर्जुन का डाउट भगवान क्लियर कर रहे हैं। अब अर्जुन अर्जुन का डाउट क्या है?
अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणम कृष्णा पुनर्योगम च संशसि। यानी अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। प्लीज मेरे को ये बताइए, हाँ, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। अर्जुन को डाउट आते जा रहा है कि पहले तो आप बोल रहे हैं मुझसे कर्म त्यागने को पहले आप बोले, फिर बाद में भक्ति पूर्वक कर्म, जो अकर्म, जो कृष्ण भावनामृत कर्म, तो भक्ति पूर्वक कर्म, तो ये दोनों में से कौन सा मेरे लिए उचित है, प्लीज मेरे को समझा दीजिए। देन अब आप अर्जुन का और पिक्चर वाइज थोड़ा ये क्या है, ऐसा बताया गया ना, अगर 100 अक्षर से अगर है तो एक पर्टिकुलर, यानी 100 वर्ड्स आर इक्वल टू 1 इमेज, तो वैसा एक पिक्चर में आपको उसका मीनिंग बताया गया। तो यहाँ पे ये हम आपको इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है। अब अर्जुन का डाउट क्या है, हे भगवान, क्या मैं पेड़ बोना बंद कर दूं क्या? हाँ, अब कर्म ही न मन नहीं करना है क्या? आप मेरे को थोड़ा समझाइए, या नहीं तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे लिए उचित क्या है? क्या मुझे फल की उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए? हाँ, दोनों में से क्या करूं मैं, प्लीज मेरे को समझाइए। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज हो जा रहा। जनरली हम भी कंफ्यूजन में आ जाते कि मैं ये फैमिली में हूँ, क्या मैं ये करूं या नहीं, पढ़ूं? नहीं तो प्रभु जी बोल दिए भक्ति करो, यस, पढ़ना हुए छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, भक्ति करूं, क्या करूं? तो वैसा सेम अर्जुन का भी डाउट है, आपका ही डाउट, हमारा भी डाउट, अर्जुन का डाउट क्या है कि पेड़ लगाऊं या पेड़ के फलों को एक्सपेक्ट करना बंद करूं। यस, और भगवान कितना अच्छा आंसर देते हैं, देखो। अब जो तमोगुणी रहते हैं और जो रजोगुणी रहते हैं, जो सतोगुणी लोग रहते हैं, उन लोगों का विचार कैसा रहता है? जो सतोगुण में रहते हैं वो क्या करते हैं, मेरा काम तो पेड़ लगाना है, भले ही मेरे घर के सामने मैं पेड़ लगाऊंगा, फूलों का नहीं तो फल का, जो भी है, भले ही कोई भी लो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा काम तो पेड़ लगाऊंगा, पौधा जो भी है लगाऊंगा। ये लोग अच्छे लोग रहते हैं, दुनिया में किसी का बुरा नहीं करते। ये लोगों को सतोगुण के अंदर कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। हम लोग जितने भी लोग हैं गुणों में बंधे हुए हैं। कितने गुण हैं प्रकृति के? 3 गुण, एक तो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। और दूसरा गुण क्या है? मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन यानी यस, ये पेड़ मैंने लगाया, मैं इसका देखभाल करा, मैंने इसको पानी डाला, देन ये पेड़ मेरा हो गया, ये पेड़ पे मैं अधिकार करूंगा, ये पेड़ मेरा और इसके फल और फूल भी मेरे। दिस इज व्हाट रजोगुणी, मेरा मेरा मेरा। देन तमोगुणी, एक तरीके से पागलपन में रहते वो लोग, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये लोग क्या करते, पेड़ किसी का भी रहने दो, किसी के घर के सामने भी रहने दो, हमको परवाह नहीं है, लेकिन फल भी मेरा, पेड़ व्हाट फूल भी मेरा। भले ही पेड़ को एक बार भी पानी नहीं डालेंगे, लेकिन उसकी सेवा नहीं करेंगे, और भले ही वो पेड़ किसी और के यहाँ का भी हो, लेकिन उसको भोगेंगे, बिकॉज दे डोंट नो दे आर इन, वो लोग एक तरीके से पागलपन में जी रहे हैं। तो अब अर्जुन का डाउट क्या है, पेड़ लगाऊं या फल उसको भोगना छोड़ दूं, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब कितना अच्छा जो हमको भगवत गीता से ये कृष्ण भावनामृत कर्म क्या है, वो हमको इन शॉर्ट में बताया जा रहा है। क्या है हमारा काम? एक भक्त है हम लोग, तो हमारा काम तो क्या है? पेड़ लगाना। हमने लगाया पेड़, लेकिन वो पेड़, हमारा काम बीज डालना है। किसान जो भी है एक बीज डालेगा, लेकिन उसमें प्राण अंकुरित, वो झाड़ बढ़ेगा किसकी मदद से? यस, कृष्ण भगवान अगर चाहे तो वो डेफिनेटली वो झाड़ बढ़ेगा। और ये पानी किसका है? कृष्ण भगवान का। ये धरती किसकी है? भगवान की। ये सब सूरज के किरणों से, बोलते ना फोटोसिंथेसिस, जो भी साइंटिस्ट बताते हैं, यस, एवरीथिंग इज हेल्पफुल फॉर, सबके वजह से ही ये झाड़ बड़ा हो रहा है। देन तो उस पे हमारा क्या अधिकार?
जब पानी हमारा नहीं है, धरती हमारी नहीं है, ना तो हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, ना तो उसमें प्राण डाल रहे हैं, तो ये सब किसकी किसकी है? किसकी दया से हो रहा है? भगवान की कृपा से, भगवान की दया से, भगवान की अनुकंपा से। देन फाइनली इसका जो भी पेड़ के फूल आएंगे या फल आएंगे, पहले मैं क्या करूंगा? भगवान को अर्पण करूंगा, देन मैं भोगूंगा। क्यों? भगवान का ही है। दैट इज व्हाट ये एक भक्त भक्त कभी भी हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए। जो भी अगर हम लोग खाते हैं, समझो आज व्रत है प्रभु जी, हम मौज ला लिए, चलो एप्पल ला लिए, चलो व्रत नहीं भी है तो फ्रूट्स ला लिए, तो पहले भगवान को ऑफर कर दो। इतना सा तो सिंपल सा काम है। भक्ति हमें प्रगति करना है तो कल का ABCD यानी डाइट पे कोशिश करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है ना? बस भगवान का है, भगवान को अर्पण करे, देन फाइनली अपन उसको प्रसाद बन के खाए, ठीक है ना? तो एक भक्त का विचार ऐसा रहता है। हम बोलते तो सही, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं करते। तो ये कृष्ण चेतना क्या है? इन शॉर्ट में हमारे आचार्य बता रहे, इस कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य सभी जीवित संस्थाओं को उनकी मूल चेतना में वापस लाना है। भौतिक दुनिया के भीतर सभी जीवित संस्थाएं अलग अलग डिग्री की तक एक प्रकार के पागलपन में से पीड़ित है। यानी कोई समझ रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ एंजॉय करने, मैं यहाँ पे यस मेरे को इंद्रियों को भोगना है। कोई आया है, मैं जी रहा हूँ क्यों? खाने के लिए प्रभु जी। बढ़िया बढ़िया सा पानी पूरी, बढ़िया सा बिरयानी, बढ़िया सा पनीर, यस ये मेरा जीना क्यों है मालूम? अच्छा सा मेरे को टेस्ट एंजॉय करना है, ये प्रकृति को मेरे को भोगना है। कोई कोई लोग ऐसा समझते, कोई लोग नहीं, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? सिर्फ सैलरी, यस अच्छा सा बिजनेस करूंगा, अच्छा सा जॉब करूंगा, अच्छा सा पढ़ाई करूंगा, सिर्फ कमाऊंगा, मेरे को पैसा चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए। वो एक तरीके से पागलपन में जीएंगे। और थर्ड कैटेगरी के लोग, मैं तो यहाँ आया हूँ, किसी को मैं तकलीफ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म करूंगा, देन टाटा चले जाऊंगा। दैट इज व्हाट मेरा लक्ष्य क्या है? बस स्वर्ग को जाना है। क्यों? मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट तीन गुणों में लोग बंधे हुए हैं। तो एक्चुअली ये कृष्ण भावनामृत क्या है? आचार्य बता रहे हैं कि एक प्रकार के पागल संपन्न से पीड़ित है। इस कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य उनकी भौतिक बीमारी का इलाज और उनकी मूल चेतना को फिर वापस स्थापित करना। ये भौतिक बीमारी क्या है? प्रभु जी हमारे में तो बीमारी नहीं है, आप तो बोल रहे बीमारी। नहीं, हम सब बीमारी से ग्रस्त है। कौन सी बीमारी? मेरा, ये चीज मैंने किया, ये मेरा, इसमें हम हमारे बंधनों में जकड़े हुए हैं। हम कभी भी शरीर के लेवल पे मैं कौन हूं मालूम? मैं ये परिवार का बड़ा हूं। मैं कौन हूं मालूम? मैं ब्राह्मण हूं। मैं कौन हूं मालूम? ये ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूं। मैं कौन हूं? क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय समाज का मैं कौन हूं? मैं नाइंसाफ जहां पे भी होगा मैं लड़ूंगा। मैं महिला हूं, महिला मोर्चा मंडल, महिला मंडली की मैं अध्यक्षा हूं। दिस इज व्हाट हम हमेशा क्या कर रहे हैं? मैं और मेरी उपाधि, मैं और मेरी उपाधि से बंध गए। ये रियल ज्ञान नहीं है हमारे पास में। हम हमेशा मैं कॉलेज का, मैं जॉब का, हर बार पे आके हम लोग मैं और मेरी उपाधियों में उलझते। कभी उपाधि, पहले तो हम किसी के बच्चे थे, बेटे थे, देन आगे बढ़ गए पति बन गए या पत्नी बन गए, देन थोड़ा आगे बन गए हम माँ बन गए, बाप बन गए, और थोड़ा आगे बन गए बूढ़े बन गए। कभी कभी हम जॉब में, कभी कभी हम क्या क्लर्क थे, बाद में हम बॉस बन गए। बस जीवन पूरा क्या उपाधियों के चक्कर में हम भूल गए। तो ये कृष्ण भावनामृत क्या है? भैया आप उपाधि नहीं है, एक ना एक दिन आप टाटा बोल के जाने वाले हैं। आप शरीर के स्तर पर मत विचार करो, आप आत्मा है, आप आत्मा है। आत्मा यानी आप भगवान के अंश है। आप वापस भी जाने वाले हैं भगवत धाम। देन आप वहां पे भी सेवा करते थे भगवान की, आप यहाँ पे भी सेवा करो भगवान की। दैट इज व्हाट हम कौन है? भगवान के दास है, हम बॉस नहीं है। दैट इज व्हाट सिंपल सा लॉजिक। अब कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं देखना, तीसरे क्रमांक के श्लोका में।
जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों में से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब इनडायरेक्टली धीरे धीरे से और ज्ञान दे रहे हैं ये 5वें अध्याय के माध्यम से हमको हमको यानी अगर हम कोई कुछ भी अगर कर्म करे, यस ये ऐसा ही होना चाहिए, मेरे फेवर में तो भी होना चाहिए, या ऐसा अगर ये अगेंस्ट हुआ तो भी मेरे लिए अच्छा है, दैट इज व्हाट। या तो अगर मेरे लिए अगर कुछ लॉस आ गया, प्रभु जी मैं इतना अच्छा सुबह से लेके शाम तक करा लेकिन मेरे को वो चीज नहीं मिली, अगर हम उससे तकलीफ बना रहे हैं, नहीं अगर वो चीज मिल गई तो अगर हमको आनंद मिल रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, दोनों को समभाव में रहना चाहिए। जो भी कर्म फल हो तो ना तो जो भी अगर जो कोई भी है जो कोई भी पुरुष ना तो कर्मफल से घृणा करता है और ना तो कर्मफल की इच्छा। यस मैं ये करा, मेरे को डेफिनेटली मैं पास होना चाहिए, मैं इंटरव्यू गया मेरे को जॉब मिलना चाहिए, मेरे को ही मिलना, किसी और को नहीं मिलना। नहीं, आपका काम क्या था, बढ़िया सा इंटरव्यू को प्रिपेयर करे, इंटरव्यू को गए अटेम्प्ट करे, बस आना नहीं आना इट इज डिफरेंट मैटर, आप छोड़ दो, आप उसमें बंद जाओ मत। अगर अगर आप बंद नहीं गए तो भगवान बोल रहे हैं आप सन्यासी है, ठीक है ना। और ऐसे मनुष्य हमेशा भव बंधन को पार न कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। जनरली अगर हम कर्म के बंधनों में जकड़ गए देन डेफिनेटली हम यहाँ पे रह जाएंगे, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म। नहीं, हमको ये अच्छे और बुरे कर्म से ऊपर उठना है, ऊपर उठ के कृष्ण भगवान जो अकर्म का लॉजिक है, अकर्म यानी कृष्ण भावनामृत कर्म करते हुए भगवत धाम जाने का चिंता करना है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। कोई लोग क्या करते, नहीं प्रभु जी हमसे नहीं हो रहा, प्रभु जी हम सुसाइड, नहीं, भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा काम क्या है, मेहनत करो, तुम्हारा काम क्या है, परेशानी तो आएंगी, डेफिनेटली लड़ो, लेकिन हाँ कर्म कर्म को मत त्यागो, कर्म का जो फल जो आने वाला है रिटर्न्स, उसको उसका एक्सपेक्टेशन मत करो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं हमको, वृक्ष बोना तुम्हारा कर्तव्य है, वृक्ष बोना तुम्हारा कर्तव्य है, हाँ लेकिन 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 यह मेरे लिए करो और मैं तुम्हारे लिए फल की देखभाल करूंगा। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि भैया आपका कर्म क्या है करो, लेकिन क्या किस किस भावना में रहो। ठीक है ये जॉब कर रहा हूँ भगवान आपकी दया से, यस भगवान आपकी मर्जी है, मेरे कने इतना पैसा आया मैं कमाया, नहीं आपकी दया है भगवान, ये घर आपका है, ये शरीर आपका है, ये सब आपकी दया है। अगर आप मेरे को बुद्धि नहीं देते तो मैं इंटरव्यू में पास नहीं होता, मैं एग्जाम पास नहीं होता, आज मैं ये नौकरी नहीं कर पाता। हर क्षण भगवान को नहीं भूलना है। तो हम जो भी कर रहे हैं क्या कैसा रहना हमारी भावना, लेकिन ये जो पेड़ लगाए हम इनके लिए भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए करो और तुम्हारे फल की देखभाल डेफिनेटली भगवान करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्वम अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्धात्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, हर बार हर अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं हमको, अगर हमको भगवत धाम वापस लौटना है, अगर हमको प्रगति करना है भक्ति में, देन भगवान बार बार बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में रखो। और जो भक्ति भाव में कर्म करता है और विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। भगवान हमको वही बता रहे कि भैया आप जो भी कर्म करो हाँ भक्ति भाव से करो और हमेशा हमारे मन और इंद्रियों को किसमें यस उसमें मत लगा दो। मेरा जीना क्यों है, एंजॉय करने, मेरे इंद्रियों को भोगने के लिए मैं जी रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं सिर्फ भक्ति के लिए, भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए थोड़ा ऐड करना है, हमको कुछ माइनस नहीं करना है। हमारे लाइफ में भगवान को जोड़ लेना है,
ठीक है, हमको सबको मालूम भगवान है, लेकिन भगवत गीता में वो बता रहे हैं, इसलिए हमको वो करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अब। और हमको क्या करना है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरि बोल। पहले तो कछुए का एग्जाम्पल दिए, इंद्रियों को वश में करना है तो कछुआ जैसा अपने अंगों को संकोचित करता है। कछुए का एग्जाम्पल जब दिए दूसरे अध्याय में अंत में। देन अभी ये अध्याय में भगवान हमको ये नॉलेज दे रहे हैं कि भैया हमको कैसा रहना चाहिए। जैसा एक कमल का पत्ते में अगर पानी ठहरा, कितनी भी कितनी भी देर हो, वो पानी वो कैसा लगता, वो पानी उसको पूरी तरह से भिगा नहीं सकता। अगर पानी कभी भी गिर गया फिर पत्ता सूखा का सूखा, तो वैसा ही रहना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो व्यक्ति कर्मफल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित, उसको प्रभाव नहीं रहता जिस प्रकार कमल पत्र जल से अश्रुत रहता है। कितना अच्छा नॉलेज है। हम लोग क्या करते, कोई भी कर्म करते आसक्ति बढ़ा लेते, मैं ये किया ना प्रभु जी, ये ऐसा मेरे को होना ही चाहिए, अगर वो नहीं मिला प्रभु जी मैं रोता हूँ, मेरे को दुख होता है, तकलीफ होती है। नहीं, आसक्ति नहीं। ठीक है ना, जैसे हमारा ड्यूटी है, कैशियर है हम, बैंक के नोट गिनना चले जाना, दैट इज व्हाट। बैंक मेरा, ये कैश मेरा, ये कैबिन मेरा, ये एसी मैं फिट करा था, नहीं, आसक्ति नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ इतना सा तो लॉजिक है। और एक छोटा सा आज एक हर 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 दिन हम लोग एक कहानी, एक शास्त्रों में जो बताया गया, ये चैतन्य चैतन्य में, यस। तो एक हरिदास ठाकुर जी है, एक हरिदास ठाकुर जी इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी, इतने शुद्ध भक्त थे। वो एक्चुअली थे कौन, बंगाल से थे वो। जब चैतन्य महाप्रभु से वो एक्चुअली थे वो कौन, मुस्लिम परिवार, मुस्लिम इस्लाम धर्म के है, मुस्लिम धर्म के है, मुस्लिम परिवार के थे। तो वो जैसे ही मालूम हो गया, चैतन्य महाप्रभु से मिले कि ये है आपका जीवन का लक्ष्य, क्या भक्ति करना। तो भक्ति इतनी कर रहे थे, तो उनको इतने बार दंड, उनको उनके ही समाज वाले, उनके जो भी वहाँ वो टाइम के जो भी राजा है, जो भी वहाँ के, तो वो लोग प्राइम मिनिस्टर जो भी है वहाँ के, वो लोग क्या करे, उनको दंड दिए। कितने बार, 24 मार्केटों में लेके जाओ, कोड़े के मारा मारो, फिर भी वो लोग, ये ऐसा कैसा हरि का नाम, हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, ये हमारा धर्म कैसा छोड़ता है, इसको मारो। देन चौराहे पे लेके जाके उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। फिर भी वो क्या करने लगे, हरिदास ठाकुर हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, डेली डेली 3 लाख बार नाम लेते थे। नाम लेते थे, इतना नाम लिए। एक दिन मजबूरी में क्या हो गया, वहां का ही जो जमींदार है, जो भी है उसका वहां का जो लीडर, जो वो क्या करा, जाके एक वैश्या को बोला, जाके वहां पे एक भक्ति कर रहा है हरिदास ठाकुर, वो एक्चुअली था इस्लाम में, वो अब बदल गया है, जाके उसको क्या करो, उसकी भक्ति में बाधा डालो। तो वो क्या करे, वैश्या को भिजाया, वैश्या को बहुत सारा पैसा सोना भी दूंगा, तुम जाके उसकी भक्ति भंग कर दो। तो हरिदास ठाकुर के पास में वो वैश्या वहां पे गई, जाके एक बात बोलने लगी, हरिदास ठाकुर थोड़ा सा टाइम मेरे को दो, आप इतने यंग है, आप ये सब भक्ति कर रहे हैं, फिर भी मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा भक्ति स्कंद से हटो, थोड़ा टाइम दो। तो वो बोलने लगे, एक दिन जिस दिन वैश्या गई, तो वो बोले ठीक है, मेरे माले अभी कंप्लीट नहीं हुए, मैं डेली 192 माले यानी 3 लाख बार नाम जप जप करता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं क्या करूंगा, बढ़िया सा आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तो नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर नाम भूल रहे नहीं, वैश्या सुनते जा रही है, हरिदास ठाकुर कब जब से उठेंगे, वहां पे ही वैश्या ठहर के सुनते जा रही है। क्यों, वैश्या को मन है किसमें, जमींदार सोना देता बोला, चांदी देता बोला, अगर इनकी भक्ति डिस्टर्ब कर दिए तो, अरे अभी तो रात का समय हो गया,
आप चले जाइए, हाँ मेरे पास में मेरे माले नहीं कंप्लीट हुए थे, मैं भूल गया, आप ठहरे हुए हैं, आप चले जाइए, कल आइए, कल मैं आपको जरूर टाइम दूंगा। तो वैश्या फिर नेक्स्ट डे फिर आ गई, आके बिल्कुल तैयार हुए होके, यस थोड़ा सा टाइम दे दो हरिदास ठाकुर मेरे लिए। देन दूसरे दिन भी वो बोलने लगे मेरे तो माले कंप्लीट नहीं हुए, थोड़ा सा मेरे को माले कंप्लीट करने दो, 3 लाख बार मेरा फ्रेंड है, मैं जब तक माला नहीं जपूंगा कुछ और कार्य नहीं करूंगा। देन फाइनली वो क्या करे, दूसरा दिन भी बीत गया। देन वो बोलने लगे थोड़ा कुछ मत समझो, कल डेफिनेटली आप आओ, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, आपको समय दूंगा। देन हरिदास ठाकुर तीसरी दिन फिर से वो वैश्या आ गई, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, अब फिर वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अब तीसरे दिन भी वट हरिदास ठाकुर टाइम नहीं दिए, क्यों, उनको माले कंप्लीट करना था। देन फाइनली वैश्या नाम सुन के वैश्या में इतना परिवर्तन आ गया, वो अपने गहने सोना सब उतार के फेंकने लगी, वो पैरों में पड़ गई हरिदास ठाकुर जी के, और वो बोले कि मैं आपकी शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, मेरे को अब मालूम हो गया कि मेरे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं व्यर्थ ही वॉट पैसे के पीछे सोना चांदी इसके पीछे भाग रही थी, लेकिन मेरे को एक तरीके से व्हाट एक लगाव एक इंटरेस्ट, मेरे को मेरे रियल लाइफ का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, वो मैं जान गई। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे मैं तुमको बदलने के लिए ही यहाँ 3 दिन से बैठा हुआ हूँ। मेरे को मेरे गुरु चैतन्य महाप्रभु वो बोले प्रचार करो, घर घर जाओ, सबको समझाओ हरि नाम के बारे में, सबको बताओ, लेकिन मैं यहाँ पे 3 दिन तक यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, तुमको परिवर्तन लाने के लिए। देन फाइनली वो इतनी इतनी इतना बड़े भक्त बन गई, शिष्य जो वैश्या जाके जो टेस्ट करने लगी वो खुद बदल गई। तो इसलिए कभी भी ऐसा बोला गया, अगर गलती से भी नाम ले लिए अपन हरि का, जिसको हम बोलते हैं नामाभास, यानी जिसको मीनिंग उसका अर्थ नहीं मालूम, फिर भी अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यस अगर गलती से भी नाम लिए उसका प्रभाव रहता, हमको नहीं मालूम रहता। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुबह के टाइम पे आप भी कीर्तन कीजिए, क्यों, एक बार भी अगर हम नाम लिए चैतन्य चरितम में, जो भगवत गीता समझो इंटरमीडिएट स्टडी है, डिग्री का स्टडी क्या है, ग्रेजुएशन का भागवतम है, भागवतम से भी ऊपर जो स्टडी है वो क्या है, चैतन्य चरितम में स्वयं लिखा हुआ है कि एक बार भी अगर हरे कृष्ण मंत्र कोई भी बोले तो वो लोग सब वैष्णव है, कभी ना कभी भगवान उनके लिए वैकुंठ का धाम यस द्वार खुल गया। लेकिन अगर आप मंत्र को पकड़ के रखे, डेफिनेटली हम यही जन्म में जाएंगे, अगर मंत्र को भूल गए तो एक 50 जन्म के बाद में जाएंगे, 100 जन्म के बाद में जाएंगे, लेकिन जाएंगे इतने जन्मों के बाद में। हाँ ठीक है ना। और लेकिन वो जन्म कैसे कैसे मिलते नहीं मालूम, कौन से परिवार में मिलते नहीं मालूम, बंदर के परिवार में, शेर के परिवार में, मक्खी के परिवार में, मच्छर के परिवार में नहीं मालूम, इसलिए हमको यही जन्म में जाना है। तो आज भी उनकी समाधि है, कहाँ पे, पुरी जगन्नाथ के बीच में, थोड़ा बीच के, आप लोग जनरली पुरी जगन्नाथ गए तो वहाँ एक बीच है, बीच के बिल्कुल सामने एक पतली सी लेन में स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको हाथों में उठा के बढ़िया सा उनका समाधि आज भी है, कभी हो सके तो जाना। हरि बोल आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था एक शुद्ध शुद्ध भक्त। अब और प्रभु हमको और क्या यहाँ पे क्या नॉलेज मिल रहा है, हनुमान जी भी लंका, हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति का प्रदर्शन रूप में नहीं। और जनरली अगर हनुमान जी के वैसा अगर हम भी, अगर हमारे बॉस, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे माता जी पिताजी अगर हमको बोल दिए क्या, देखो बेटा ये करके आओ, तो हम लोग क्या करते, मैं करा, ये काम मैं करा, अगर कोई कर ही नहीं सकता। हनुमान जी कभी भी क्या करे, नहीं, हनुमान जी उनको ग्लोरीफाई नहीं करे, क्या करे, वो गए जाके इतनी बड़ी लंका को जला दिए, फिर भी आके राम जी के पास में मेरे को व्हाट अवार्ड दो, नहीं, वो क्या बोले, मैं तो आपका दास हूँ, अब बोले मैं रेडी हूं आपकी आज्ञा के लिए। तो वैसा हम भी भगवान की आज्ञा के लिए तत्पर रहना चाहिए, हे भगवान मैं क्या करे तो आप प्रसन्न रहते, भगवान प्लीज भगवान बोलिए भगवान, दैट इज व्हाट, हमारी भावना ऐसे रहना चाहिए। और जो एक जो एक ज्ञानी पुरुष है वो कैसा रहता है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माने कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, यानी
जो जो एक मिनट, एक मिनट, यस। अरे मैं आज का श्लोक आप लोगों से नहीं पढ़ा रहा ना, मैं भूल गया। चलो ठीक है, सब लोग अनम्यूट कीजिए, सब लोग एक एक हाफ लाइन मैं पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे विद्या विनय ब्रह्माणे संपन्ने गविहस्तिनि ब्राह्मणे गविहस्तिनि गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च सुनिचैव स्वपाके च पंडितः पक्षपाके च समदर्शिनः। पंडितः समदर्शिनः। पंडिता समदर्शिनः। यस, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक पंडित कैसा रहता है? विनम्र साधु पुरुष के लक्षण क्या है? वो जिसको वास्तविक ज्ञान मिल जाता है वो क्या करता है? ब्राह्मण में और एक गाय में, एक हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में कभी डिफरेंशिएट नहीं करेगा। नहीं नहीं, ये तो ब्राह्मण ना बहुत ऊपर है, ये तो कुत्ता, ये तो नहीं, ये तो बहुत नीच नहीं। तो एक ज्ञानी पुरुष क्या करता है? ये तो सब भगवान के अंश है, भगवान ने ही बनाया है। व्हाट, ये सब आत्मा भगवान की है। ये सब व्हाट, 84 लाख ये सब क्या है? चोला है, हमारा ड्रेस है। आज ये चोला मानव शरीर का मिल रहा, कल कुत्ते का मिलता, कल बिल्ली का मिलता। तो एक ज्ञानी पुरुष, एक पंडित पुरुष क्या करता है? सबको बराबर देखता है। हाँ, कौन बता रहे? मैंने बता रहा हूँ, भगवान स्वयं बता रहे। तो हमको भी क्या करना चाहिए? ज्ञानी पुरुष के बारे वैसा ही सबको समान भाव से देखना चाहिए, ठीक है ना? एक को यहाँ अलग, एक को अलग नहीं देखना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अब दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोका। ये श्लोका क्या है? जैसे ही ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। ये हमारे दुखों का कारण क्या है पूरी भगवत गीता में बता दे रहे। जैसे ही हम किसी को टच करे हमको क्या जाग गई? काम वासना जाग गई। टच ही नहीं करना चाहिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। क्या बोल रहे? बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण का में भाग नहीं लेता, जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में से उत्पन्न होता है। जैसे ही हम कोई चीज को देखे, यस वो तो ब्यूटीफुल है, वो तो इतनी सुंदर है, देन उसको पाने की हम लोग को क्या हो गया? इंद्रियों से जैसे हम लोग देखे, हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे, देन उसको हम लोग पाने की कोशिश में हम क्या कर रहे हैं? हमारा लाइफ है। यस, टाटा। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत नहीं होता, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। आप जितने बार भी, अब समझो आप यस, लोगों को एडिक्शन हो गया बुरी आदतों का, कोई सिगरेट बोलते, कोई कुछ। अरे भैया एक बार उसको देखे, उसको टच करे, उसको बॉडी में, यस मेरे को अच्छा दिख रहा है, मेरे इंद्रियों को तृप्त करना है, यस फाइनली कितने भी बार उसका आदि नहीं रहता, अंत नहीं रहता। भगवान बता दिए कितने भी बार यस आप उसको इंद्रियों को भोग करेंगे, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो एक चतुर व्यक्ति क्या करते हैं? ये इंद्रियों को भोगों में नहीं रहते। किसी को इसलिए ही या ना तो पुरुष स्त्री को भी, यस जैसे ही हम लोग देखे या तो हाय हेलो टच, जैसे ही टच करे यस कामना जाग गई, यस फाइनली हमारा क्या हो रहा? पतन के रास्ते पे आ रहे। तो चतुर पुरुष क्या करते हैं? ये इंद्रियों को यस नहीं भाई, मेरा लाइफ ये, मेरे को ये छोटी सी व्हाट खुशी के लिए नहीं जीना है, मेरे को अल्टीमेट आनंद मिलना है। क्या है वो आनंद? मैं जहां से आया वहां पे जाना है। हम लोग क्या करें? वो आनंद वहां खो के आए ना। तो कभी हम लोग ये देख रहे, कभी ये आई लव यू में, नहीं तो कभी व्हाट पैसा कमाने में, कभी मैं किसी से फ्रेंड कर, ये आनंद के लिए हम लोग भाग रहे, लेकिन आनंद सामने सामने, हम पीछे पीछे। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। जैसे कि अब यहाँ एग्जाम्पल बताया गया, एक हाथी
अच्छा सॉरी, ये भी एग्जांपल है वो भी। यस, अगर क्या इन लोग भी क्या करते जो रात के टाइम पे जो कीट है, एक पतंग जैसा बोलते ना, वो क्या करते हैं जहाँ पे भी अगर आंच है तो वो आंच आंच के पास में इतनी वो समझते कि वो एक खाने का चीज है, रात के टाइम पे भागते भागते खाने के लिए जाएंगे जाएंगे, लेकिन उसमें उसमें ही उसके पर जल के मर मर जाएंगे। वो भोग करने के लिए गए, लेकिन उनको नहीं मालूम जिसको आप भोग कर रहे हैं वो आपका पतन का कारण है। ठीक है ना। अब एक मच्छी मच्छी बढ़िया सा समुद्र में रहती, उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन जैसा ही शिकारी कुछ डालेगा, अरे कुछ तो नया मिल रहा है, वो आंखों से देखेगी, अब उसको खाने की कामना बढ़ गई। जैसे ही कामना बढ़ गई, वो क्या करेगी, हुक में जाके फंस जाएगी। और एक हाथी, हाथी को भी फंसाना है तो क्या करते लोग, हथनी को सामने भगाते, हथनी को देखेगा हाथी एंड देन भागते जाएगा, अल्टीमेटली हथनी को बाजू हटा देते, वो कड़े में गिर जाएगा। ठीक है ना। अपने इंद्रियों को अगर हम नहीं कंट्रोल कर पाए, डेफिनेटली डेफिनेटली हमारा क्या होता, पतन होता। तो हमको अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना यहाँ पे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एंड भगवान भगवान से हमारा संबंध जोड़ लेना है, जो पुनः ये तो संबंध ऑलरेडी था लेकिन हम भूल गए। एक छोटा सा प्रश्न आज का, कल जैसा समुद्र की मच्छी का प्रश्न पूछा, आज का प्रश्न, अगर एक चोर काले कपड़े पहन के चोरी करा, फिर 10 बैंक डाका डाला, समझो बैंक की चोरी कर लिया, हाँ बैंक में करोड़ों का पैसा ले लिया, ले लेके 10 साल के बाद में कपड़े बदल लिया, पहले काले कपड़े पहना, बाद में सफेद कपड़े पहना, और अच्छे कर्म कर रहा, सबको दान दे रहा, मंदिरों में दान दे रहा, सब अच्छे कर्म कर रहा, लेकिन 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 उसको दंड देना है या नहीं? ये मेरा सिंपल सा प्रश्न है। पुलिस वाले आए, उसको 10 साल के बाद में पकड़ लिए, तो पुलिस वाले पकड़े, जज उसके पास में लेके गए, क्या उसको दंड देना उचित है या नहीं है? सिंपल प्रश्न है। कोई भी आप चैट में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं नाम बुलाऊंगा। यस, पहले तो हमारे कोहश माता जी से पूछेंगे क्या है उनका उत्तर। यस, प्रतीक्षा माता जी, बोलिए माता जी, आपका उत्तर क्या है? अगर काले कपड़े पहन के कोई वट चोरी करा, बाद में 10 साल के बाद में कपड़े बदल लिया, क्या उसको सजा देना चाहिए? लेकिन वो 10 साल के बाद में इतने अच्छे कर्म कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है, क्या उसको सजा देना या नहीं देना? प्रभु जी अगर देखिए, हरे कृष्णा पहले तो आपको। प्रभु जी अगर उसका दंड इतना मतलब भयावह ना हो कि भाई उसको याद रखे कोई, और वो धीरे धीरे बैंक की करके चोरी करा माता जी, लोगों का पैसा ले लिया, बैंक की चोरी करा, तब तो उसको डेफिनेटली मिलेगा ही प्रभु जी, उसको सजा तो मिलेगी, क्योंकि बाकी लोग उससे आहत हुए ना। फिर अच्छे कर्म कर रहा ना अभी 10 साल के बाद में। लेकिन जो प्रभु जो बैंक में जो बेचारे जो उन्होंने पैसे अपने डाले हैं, उनके लिए तो वो चोरी रहेगा जिंदगी भर, चाहे वो कितना भी अच्छे कर्म किया। अच्छा, ये आपका टेक अवे। शीतल माता जी ने हैंड रेस किया, बोलिए माता जी, सब लोग पार्टिसिपेट करना। हाँ, कपड़े उसको बदल के चोरी, अगर चोर बदल गया तो उसको दंड मिलना नहीं मिलना? मिलना। क्या प्रभु? शीतल प्रभु, अंजलेकर प्रभु, बोलिए, मिलना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं आप अनम्यूट कर पाए या नहीं। प्रभु जी, कर्म रिप्लाइज एवरीवन। यस, प्रियंका माता जी बता रहे हैं, तीक्षा माता जी बता रहे हैं, पनिशमेंट थोड़ी कम दी जा सकती है, क्यों? वो अच्छे कर्म कर रहा ना, लेकिन पनिशमेंट तो देते, वो भी माता जी बता दी। जिया माता जी है, प्रभु जी जो भी है, मिलना चाहिए, लेकिन उसको अभी कर्म को देखते हुए, ठीक है, अभी के कर्म देखना है, वो भी कंसिडर करना है, अभी तो अच्छे कर्म कर रहा है ना, वो भी देखना है। ये टेक अवे आपका है। यस, शुभोध कुमार सिंह प्रभु, आपका क्या टेक अवे है प्रभु? चोर कपड़े बदल के चोरी करा, उसको सजा देना या नहीं देना, इतना सा प्रश्न है। नहीं बता पा रहे हैं आप? यस, लेकिन वो हाँ बोलिए। बाद में भी कर सकता है ना बुरे कर्म, ये चोरी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आपका उत्तर दे दिए ना, और दूसरों से भी पूछेंगे हम लोग। यशोदा माता जी, बोलिए, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और गोपा गंगुली, कोई भी इतना सरल प्रश्न भी आंसर देने के लिए इतना विचार, हरे जो मन कृष्णा में आया वो बोल दो। प्रणाम।
ये क्या कौन भरेगा करोड़पति क्वेश्चन है ये, अगर मैं उत्तर आंसर गलत दे दूंगा मेरे करोड़ रुपए चले जाएंगे, नहीं। लेकिन ये रियली करोड़पति का आंसर है, कैसा मैं बताऊंगा। बोलिए माता जी, गोपा माता जी, गोपा गंगोली माता जी। हाँ तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म तो आपका क्वेश्चन है कि चोर अगर कपड़े बदल के चोरी करे तो क्या होगा, मतलब सजा कितने दिया जाएगा? तो ना देना अब पहले लाल काले कपड़े पहन के चोरी करा, बाद में 10 साल के बाद में वो कपड़े हुए सफेद कपड़े पहन के अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, अच्छे कर्म कर रहा है, तो उसको सजा देना। 10 साल के पहले जो चोरी की गई उसकी सजा देना या नहीं देना? प्रभु ये तो मतलब जो चोरी करते हैं, जैसे कि कर्म कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, बस। मगर हम अगर कृष्ण के शरण में आए और कृष्ण चोरी किया, कृष्ण के लिए चोरी किया, तो हमारे सजा कम हरी कर दी। बोल, हरी बोल। हाँ तो सजा एकदम ही एग्जाल्टेड मिलेगी, एग्जाल्टेड। हाँ सजा बहुत ही में आगे कोई का। सजा ही नहीं होगा, सब पाप नष्ट हो जाता है कृष्ण के शरण में आने से। यस यस, वो तो सर्वधर्मन, बहुत अच्छा। वो ये एक अलग, बिल्कुल ही अलग। मैं तो सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन परफेक्ट आंसर है आपका। कोई बात नहीं, आपका आपका विचार ऐसा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यस अनीशा माता जी जल्दी बोलिए, कितना सिंपल सा प्रश्न है, चोर को सजा देना नहीं देना, इतना ही। जी बोलिए माता जी, अनीशा शर्मा माता जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ओके तो मेरे अनुसार मिलना चाहिए उसको सजा मिलना चाहिए, ओके। सजा से तो वो छूटता नहीं वो, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसने पहली बार दूसरों का हक मारा है, दूसरों की यस तरह नुकसान पहुंचाया है, और यस, दूसरी बात कि हर कर्म का कुछ ना कुछ फल मिलता है, तो मिलता है। बुरे कर्म किए उसके अनुसार उसको मिलना चाहिए। यस प्रियंका माता जी, परफेक्ट बोले आप अनीशा माता जी। प्रियंका माता जी अनम्यूट कीजिए माता जी, बोलिए आपका क्या विचार है, प्रकट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि 10 साल पहले वो काले कपड़ों में चोरी करते हैं और 10 साल बाद सफेद कपड़े पहन के वो मतलब अच्छे कर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो है कि उन्होंने चोरी करी, अगर वो चोरी किसी पॉजिटिव, किसी गरीब का भला करने के लिए करते हैं या फिर किसी पॉजिटिव कार्य में उन पैसों को लगाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी सजा कम हो। अच्छा। लेकिन अगर वो उस पैसे को चोरी करने के बाद भी किसी गलत काम में लगाते हैं, अच्छा तो डेफिनेटली उनको सजा मिलेगी। ठीक है, ठीक है। ये सभी का टेक अवे है कि सब लोग मैक्सिमम यही बोल रहे हैं कि भैया सब लोग को दंड दंड दंड। चलो ठीक है, अब एक्चुअली भगवत गीता के हिसाब से हम देखेंगे, कर्म योग चल रहा है, तो कर्म में भगवान हमको क्या बता रहे हैं, अच्छा सा समझो। सब लोग थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट करो, कुछ भी यहाँ वहां मत भटको। इतना अच्छा सिंपल सा टॉपिक है, भगवान हमको ये नॉलेज दे रहे हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करते गए तो अगर जैसे कि चोर अगर काले कपड़े पहन के बाद में अगर अच्छे कर्म करा, तो अच्छे कर्म के लिए उसको स्वर्ग मिलेगा। समझो आप, अच्छे कर्म के लिए स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जो बुरा कर्म करा उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी को मर्डर कर दिए, किसी को मार दिए, और बाद में जाके ये बोलने लगे मैं तो दान दे रहा हूं, मेरी सजा कम कर दो, नहीं नहीं। मृत्यु दंड, मर्डर अगर किसी का करे तो उसका दंड एक फिक्स है। तो वैसा ये जितने भी हम कर्म गलत कर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा पाप का घड़ा भर रहा है और पुण्य का घड़ा अलग भर रहा है। तो जैसे ही भगवत गीता में कितना क्लियरली बता दिए भगवान, आपके पुण्य अगर आपके बढ़ गए तो आपका पुण्य का घड़ा में जितना भी आप पुण्य बढ़ा लिए तो आप स्वर्ग जाएंगे। कितने दिन तक? कि वो पुण्य का जितना अर्जित करें आप, उतने दिन तक आप वहां पे एंजॉय करेंगे। रजोगुणी स्वर्ग क्या है? रजोगुण है। मैं इंद्रियों को तृप्त करना है स्वर्ग में जाके, एंजॉय। यस, मेरे को जो चाहे मेरे को वो खाना है, हर चीज आनंद में रहना है, स्वर्ग वो है। तो नरक में क्या है? जितना पुण्य हम लोग का पाप कर्म यहाँ पे करे, तो वो जो अर्जित करे, एक घड़े में जो भी भर लिए, एक एग्जाम्पल के ऐसा मटका जो बोलो, जो भी बोलो, देन उसमें वो पाप का हमको सजा मिलेगा। पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे, नहीं यानी नहीं।
एवरीथिंग चित्रगुप्त वहां पे लिख रहे हैं। जब हमको लेके जाएगा नरक को, वहां पे पूरी कहानी पढ़े जाएगी। वो पूछेंगे ठीक है आपके स्वर्ग में इतना आप समय रह सकते 6 महीने, देन 3 महीने के लिए नरक में रहना पड़ेगा। डेफिनेटली स्वर्ग हो या नरक हो टेम्पररी है। भगवत गीता में क्लियरली बताया गया, अगर आप भले ही अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो भी आपको दंड है। क्यों? आपके पाप ऐसे ही छूट नहीं जाएंगे। कभी भी ये नहीं समझना कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा पाप चले जाएगा, नहीं, दंड मिलेगा। लेकिन जैसा अभी माता जी बताए, अंजलि माता जी क्या बताए, प्रभु जी कृष्ण भगवान को ला लिए। यस, स्वयं कृष्ण भगवान क्या बोले 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी आपके जो भी पाप है, आप जो भी है, 0 बैलेंस कर दूंगा। और क्या बोल रहे, मन मना भव मद भक्तो मज्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य। भगवान क्या बोल रहे, बेटा आजा, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मेरे शरण में आजा। तेरे जितने भी पाप पुण्य का चक्कर है, ये बैलेंस को मैं क्या करूंगा, 0 बना दूंगा, मैं तेरे मेरे वैकुंठ धाम में बुला लूंगा। यही है लॉजिक भगवत गीता। और सिंपल कुछ नहीं है, ये कर्म योग का। कर्म में हमको बंधना नहीं है, हम छुटकारा नहीं पा सकते। भले ही चंद लोग बोलते ना, बेटा ऐसे बोलते हैं, ऐसा आप देखो थोड़े दिनों में आपको भी मिलेंगे ऐसे लोग, मैं तो जीवन भर अच्छे कर्म करा, देखो किसी का बुरा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे साथ इतना तकलीफ क्यों हो रहा है। यस, ये डायलॉग आता, हर किसी के मुंह पे आता। मैं किसी को ख्वाब में भी, चींटी को भी नहीं मारा, मच्छर को भी नहीं मारा, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों। क्यों का मतलब, इसके ये जब अपना चोला, ये जो शरीर का चोला दूसरा था ना, ये जो शरीर क्या भगवान बता दिए, वस्त्र। शरीर क्या है, वस्त्र है आत्मा के लिए। तो ये आत्मा जब, आज ये आत्मा चेतन प्रभु है, कल ये आत्मा कुछ, मेरा नाम सचिन था, नहीं तो मैं कोई माताजी था, स्त्री के योनि में था, तो मैं कुछ पाप करा, तो वो पाप का दंड ये जन्म में मेरे को भुगतना पड़ेगा। एक शास्त्रों में एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, महाभारत में किसका एग्जाम्पल है, धृतराष्ट्र और उनके पत्नी धर्मपत्नी दोनों कृष्ण भगवान के सामने पूछ रहे हैं, ये क्यों, मेरे को क्यों, मेरे ही सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए, ये मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। तो जब कृष्ण भगवान बोले, देखो आप 50 जन्मों पहले आप क्या करे, एक बाप, एक पक्षी, एक पंछी जो अपने बच्चों की रक्षा कर रहा था, आप पंछी को मारने की कोशिश करे, तो पंछी तो उसका बाप भाग गया, और ये पंछी भाग के और एक डागाले पे बैठा। लेकिन आप क्या करे, जब आप उसके जितने भी बच्चे, उसके जो भी अंडे थे, वो बच्चे 100 पुत्रों को मार दिए, उसकी मृत्यु की कारण आप बने। तो आप में इतना पुण्य नहीं था कि आपको पुत्र प्राप्त हो, 100 पुत्र, तो आप 50 जन्मों तक आपका कर्म इंतजार करता गया। जैसे ही आप धृतराष्ट्र बन के आपको 100 जन्म, 100 पुत्रों का सौभाग्य मिला, देन इसीलिए जैसा वो पंछी रो रहा था, मेरे सामने मेरे 100 बच्चे मारे गए, तो आज तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे मारे गए। तो कर्म, भगवान यही बोले कर्म योग में, कर्म से बच नहीं सकते। कर्म की गतिविधियां ऐसा नहीं समझना चाहिए, अभी तो रात्रि का समय है, मैं अगर कुछ भी गलत कर दूंगा, नहीं। और हम लोग चिंता में रहते, प्रभु जी ये सब अन्याय हो रहा है, प्रभु जी कलयुग में, और अन्याय करे सो वाले एंजॉय कर रहे, प्रभु जी हम तो देखो इतने अच्छे कर्म कर रहे, फिर भी हमारे को तकलीफ, दुख है प्रभु जी। नहीं, वो उसका प्रारब्ध है। उसके कोई पुनर्जन्म में कोई तो अच्छे कर्म करा कि उसको ये जन्म में मिल रहा है, ठीक है ना। वो जैसे ही उसका वो अकाउंट बैलेंस खत्म, उसको दंड है, हर पापी का दंड है, हर उसके कर्मों के हिसाब से दंड है, ठीक है ना। लेकिन भगवत गीता में भगवान ये भी बोले कि कर्मों में बंध जाओ मत, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म नहीं, भक्ति को ला लो, मेरे को ला लो, मेरे को सेंटर में ला लो, और कृष्ण माने अकर्म करो, मेरे को भूलो मत, देन फाइनली मेरे धाम में आ जाओ।
ये है सिंपल सी। और अब भगवान को जानेंगे कैसा? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। यानी मुझसे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता भगवान को हम कैसा समझना चाहिए? तुम ही भोक्ता है भगवान। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरी भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान को हम क्या समझना चाहिए? अगर हम हीरा कमाए, चलो चलो इतना मेहनत करे, सोना कमाए, चांदी कमाए, पैसा कमाए, प्रॉपर्टी कमाए, हीरा भी कमाए, प्रभु जी 2 करोड़ रुपए का हमारे घर में हीरा है, यस, लेकिन छोड़ के तो जाएंगे ना, लेके जाएंगे क्या? तो ये सब जितना भी है, आज पैसा आपके पास में है, ये घर आज आपका है, कल किसी और का हो जाएगा, या तो आपके बच्चों का हो जाएगा, या तो बच्चे किसी को बेच देंगे, उसका हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ भी नहीं है। तो ये सबका, ये पूरी दुनिया का, ये सृष्टि का कौन है भोक्ता? भगवान। भगवान से ही आए, भगवान ही इसके भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जब तक अगर हम ये नहीं समझेंगे ये सब तो भगवान का ही है, ये प्रॉपर्टी, ये घर हम समझ रहे हमारा, ये ईंट किसकी? भगवान की। पानी किसका? भगवान का। धरती किसकी? भगवान की। फिर ये हमारा कैसा? सिंपल सा तो लॉजिक है। अरे भाई, बुद्धि भी भगवान आगे जाके 8वें अध्याय में बोलेंगे, तुम्हारी बुद्धि भी मैं, योग्य व्यक्ति में कौशलता, यस मैं, सब चीज हमको भगवान दे रहे हैं, फिर भी हम भगवान को कृतज्ञता, थैंकफुलनेस नहीं है। भगवान आपकी दया है जो हमारे में आज ये योग्यता आई है, नहीं। तो ये सबके भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम भगवान स्वयं बता रहे हैं। अब एक भक्त, गैर जो भक्त नहीं रहता, वो हमेशा क्या करता? मैं कमाया, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, मैं मेहनत करा, मैं इस चीज का ओनर हूं। लेकिन एक भक्त क्या करेगा? हमेशा क्या बोलेगा कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, ये सब कृष्ण भगवान तुम्हारी दया से मेरे को मिला है। हर क्षण कृष्ण भगवान को भूलेगा नहीं। दूसरा क्या करेगा? मैं पढ़ा, रात रात भर जागता था, मैं एग्जाम लिखा, मैं आज ये नौकरी, यस मैं करता हम इति मन्यते, नहीं, वो नहीं है। हमको क्या करना चाहिए? ये सब कृष्ण भगवान की दया है। कृष्ण भगवान, यस भगवान तुम्हारी दया नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही एक जो भक्त नहीं रहता, वो रोता, कब रोता? अगर कुछ उसको गलत हो गया तो वो क्या करेगा? रोएगा, ये मेरा घर टूट गया, ये मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया, मेरा बिजनेस लॉस हो गया, बहुत बड़ा, मैं तो अशांत हूं। लेकिन एक भक्त हमेशा क्या चिंता करेगा कि नहीं, मेरा क्या है, मेरा क्या है ये? ये तो कृष्ण भगवान का योजना है। योजना यानी ठीक है, कृष्ण भगवान लेना चाह रहे थे, ले लिए। कृष्ण भगवान को जब समझ में आएगा देंगे, लेकिन भक्त कभी भी रोएगा नहीं। कोरोना आ गया, रो रे नहीं। शास्त्रों में परीक्षित महाराज क्या करे? अरे भाई, कभी उनको मालूम है 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, बढ़िया सा सराज पाठ सबको दे दिए, भागवतम शुरू कर लिए। यस, मेरे को भागवतम कृष्ण भगवान का नॉलेज दीजिए। सुनते सुनते वैकुंठ चले गए 7 दिन में। हमको वो भी हम लोग को वो भी नहीं मालूम कि हम कब मरने वाले हैं। क्या हम बुढ़ापा देखेंगे? गारंटी है? नहीं है। कई लोग ये बार कोरोना में 40, 45 कम उम्र में आजकल हार्ट अटैक, ऐसे बीमारियां, नए नए एक्सीडेंट, ऐसा नहीं, गारंटी नहीं दे सकते कि हम बूढ़े होंगे डेफिनेटली, और भक्ति करेंगे बुढ़ापे में, नहीं बोल सकते। इसलिए जब टाइम मिले, जब हमको हरि को स्मरण करना चाहिए, हरि की नाम लेना चाहिए, और बस उनको हमारा जीवन समर्पित कर देना चाहिए। क्यों? ये उनका ही है। अब जैसा पांडवों को तो बहुत कष्ट आए, कितने कष्ट आए, लेकिन कभी भी वो करे अपने आप को क्या करे, इंडिपेंडेंट नहीं समझे। कृष्ण भगवान के उंगली पकड़ के थे, चाहे कितने भी कष्ट आओ, कृष्ण भगवान को छोड़े नहीं। बस हमको वही करना चाहिए। आखिर को फाइनली कृष्ण भगवान क्या करे? उनको इतने बड़े युद्ध में, इतनी छोटी सेना है, ऐसा बताया गया 7 अक्षौनी सेना, यहाँ पे 11 या 12 अक्षौनी सेना, यस, कितना डिफरेंस है, फिर भी जीत गए।
क्यों? कृष्ण जहाँ पे है डेफिनेटली जीत उनकी ही होगी। तो इसलिए हमको भगवान के शरण में रहना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया गया सोने के बारे में। सोने को भी कितना तपाया जाता, कितना मारा जाता, हाँ, लेकिन फाइनली सोने को अच्छा सा बनाया जाता। हाँ, आभूषण बनाए जाएंगे, लेकिन उसको कोई भी पैरों में डाल के खुंदलता नहीं। यस, नहीं, क्यों? उसका वो आज आभूषण बने, लेकिन कितना तड़पाया गया, कितना मारा गया। ऐसा आज जो भी दुख आने वाले हैं उनको ये बताया जा रहा है, देखो ये दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है, शरण में आजा बेटा, मेरे शरण में। भगवान बार बार ये माया देवी हमको बता रही है, कोई तेरा अपना नहीं है। कभी तेरे को यहाँ से दुख, वहां से दुख, वहां से दुख, दुख पे दुख मिल रहे हैं बेटा, चले जा तेरे पिता कने। फिर भी हम हैं, इंद्रियों को भोग करना है, थोड़ी सी फिर खुशी मिली, यस, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसा सोने का ईंट, एक ईंट मूल्यवान है, इसको कागज का वजन के रूप में, यानी अगर हमारे पास में सोने का ईंट है, अगर हम उसको जस्ट यूज कर रहे हैं कागज के वजन के वैसा, देन वेस्ट है। तो वैसा हमारे को मानव का शरीर मिला, तो ये शरीर क्या करना चाहिए? सिर्फ भक्ति में, भक्ति युक्त कर्म करना चाहिए, भक्ति में रहना चाहिए, एंड भक्ति करके भगवत धाम वापस लौटना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। यहाँ पे हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया। कोई भी माता जी एक पढ़ेंगे? एनीवन कैन रेज द हैंड, कोई भी? यस, रोहन प्रभु पढ़ना चाह रहे हैं। और कौन है? यस, रोहन प्रभु और गोपा माता जी दोनों भी है कंपटीशन में। चलो ठीक है, रोहन प्रभु आप कल पढ़ लेना, गोपा माता जी, गंगुली माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, तात्पर्य पढ़िए। कौन सा श्लोक पढ़ना है प्रभु? माता जी ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा अच्छा, हमें सॉरी, एक्चुअली हिंदी में थोड़ा अच्छा, थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रोहन प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। पढ़ू। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञानयोग वह पथ है जिसे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। प्रभु जी, हो गया। हरे कृष्ण। हरे बोल, हरि बोल। एक छोटा सा आपको मैं, माता जी याद दिला रहे थे, मेरे को कल भी याद दिलाए। आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है? आप लोग डेली क्विज अटेम्प्ट कर लो, क्विज को रजिस्टर करो। आज से हम लोग हाउ टू कंट्रोल माइंड, हमारे मन को नियंत्रण में कैसा रखेंगे, वो हम लोग टॉपिक ब्रिज कोर्स में देखेंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न नहीं है तो देन डेफिनेटली। एंड और एक किसी को कोई दुविधा आ रही है क्या रजिस्ट्रेशन क्विज अटेम्प्ट करने में? एनीवन कैन अनम्यूट, जस्ट अनम्यूट करना। क्या दुविधा है? अगर आप पूछेंगे तो हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है ना? एनीवन किसी को, सब लोग रजिस्टर कर लिए या नहीं? मैं आपको अनम्यूट करने हाँ का बाबू, विकल्प दिया। रजिस्टर कर हरे लिए हैं। कृष्णा प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हम धन्यवाद। हाँ, हम आज फर्स्ट है इस क्लास में, तो पहले क्या हुआ पता नहीं, थोड़ा अच्छा, सा। पहले क्या हुआ पता नहीं है तो टेंशन नहीं है माता जी। कल आप अटेंड करो। ये निष्काम कर्म, सकाम कर्म, ये जो जितना भी कर्म की योग पूरा रिवीजन करूंगा, और कल का अध्याय भी कंप्लीट करूंगा। कल का अध्याय कोशिश करना हर कोई अटेंड करो। अगर कोई नए भी लोग है, कल अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करो। और यूट्यूब का आप कौन से ग्रुप में है माता जी? ग्रुप में है या नहीं है? हरे कृष्णा।
अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, मैं माता जी फोन, ठीक है, मैं फिर से आपको, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। आप कौन से ग्रुप में हैं आज? फर्स्ट डे जो बोले हैं अभी आप, शीतल माता जी बोले। हाँ, बीच बीच में आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, नहीं प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा नहीं प्रभु ठीक जी, आ रही है। है, आ रही है, गोपा आवाज आ माता रही है। जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा माता जी। हाँ हाँ, करिए, अनम्यूट करिए। आप कौन से ग्रुप में है माता जी एक्चुअली वास्तविक? गोपा माता जी, हाँ हाँ माता जी, हमें बता रहे थे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में कौन से ग्रुप में हैं अगर आप बोले? हाँ, हिंदी ग्रुप में है। अच्छा देखो माता जी, अगर वो जो कोई भी ग्रुप है वो माता जी, यूट्यूब का रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्डिंग्स पूरे मिल जाते हैं माता जी, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, आप वो देख लो। और एक क्या है, मैं कल से फिर एक बार रिवीजन कर दूंगा। और आप लोग रजिस्टर कर लिए क्या? मेरा ये है प्रश्न, असल इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, हाँ प्रभु, रजिस्टर कर लिए रजिस्टर कर क्या? लिया, रजिस्टर कर। यस, क्विज अटेम्प्ट करो, आपको सर्टिफिकेट आएगा क्विज। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्विज नहीं कर पाए तो देन सर्टिफिकेट नहीं आएगा, ठीक है ना? प्लीज। प्रभु, ये जो क्विज रजिस्टर करना है, ये कैसे करना है अगर बता देते, या कोई माता जी हमको हेल्प यस, करते तो। आप एक काम कर लो, हमारे एडमिन माता जी है तिवारी माता जी, जो ग्रुप में मैसेज भेज रहे हैं, आप उनको पर्सनली मैसेज भेज दो, देन वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है? दीप सरकार प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप कुछ बोलना है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कैसे कृष्णा। हो आप? मैं दूसरा हरि बैच का बोल, स्टूडेंट। हरि बोल। क्या प्रभु जी आप बात कैसे है? हो? बस आशीर्वाद है कृष्ण जी का और आपका। कहाँ, कौन से लेवल पे आ गए हाँ आप? हाँ, मैं तो पहले पहले आपसे ही मतलब 18 दिन का हाँ, क्लास किया, उसके बाद लेवल 2 कंप्लीट कर लिया। मतलब क्लास खत्म नहीं हुआ, सर्टिफिकेट मिल गया। लेवल 3 के सर्टिफिकेट लिए मिल वेट कर गया। रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हरि बोल प्रभु जी। बहुत बहुत खुशी हुई। चलो रोहन प्रभु, आप कुछ बताना? अच्छा अच्छा, एक मिनट। माता जी, पूजा तिवारी माता जी, आप अपना नंबर दे दीजिए, किसी को भी आप चैट में डाल दीजिए, तो किसी को भी अगर क्विज क्विज अटेंड करने को प्रॉब्लम आ रहा है तो माता जी से आप संपर्क करना, वो हेल्प करेंगे आपको। बहुत आसान रहता है, जस्ट उसको एनरोल, वहां पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। एनरोल जस्ट क्लिक कर दिए, आपका नाम एनरोल, पासवर्ड दे दो अच्छा सा, देन एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वैसा लगातार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जैसे कि देखिए, इंद्रजीत प्रभु जी ने मैसेज चैट बॉक्स में लिखा है कि हाँ, हरे मतलब हमारे प्रत्येक वो भी कर्म दूसरे का, हाँ तीसरे बैच के प्रभु जी है, काफी सी मेरे साथ में। यस बोलिए, को होस्ट हुए रह हाँ चुके हैं। हाँ हाँ, तो एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट, मतलब सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड, ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है, बोलिए प्रभु। हाँ, हाँ, तो मतलब यही बोल रहा हूँ कि आइजक आइजक न्यूटन भी तो शायद भगवत गीता पढ़ते थे ना वो। यस, एक है, एक उनका ही कहा, उनका ही एक छोटा सा इंसिडेंट आप पूछे बोल के बोलना पड़ रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, एक वो क्या करे, एक अपने रूम में कुछ एक्सपेरिमेंट बनाए, बना के क्या करे बोले तो, देखो ये सूरज है, ये सूरज, ये प्लैनेट ऐसा घूम रहे हैं, ऐसा पूरा वो बना दिए। दूसरे दिन यहाँ के वहाँ के लोग आए, आके देखने लगे, तो लोग पूछे कितना अच्छा बनाए तुम? वो बोलने लगे, नहीं मैंने नहीं बनाया, ये ऐसे ही हो गया। लोग बोले नहीं, गलत बात है, ऐसा कैसा होता, तुमने बनाया ये बॉल, इसको सूरज बनाया, इसको कैसा घूमने का, ये सब आप बनाए ना? नहीं, वो ऐसे ही सही, वो ऑटोमेटिक सब आ गया। कोई भी नहीं माने, तो वो बोलने लगे, ऐसा जैसा ये सृष्टि, ये सूरज है, ये धरती है, ये जितने भी ग्रह है चल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई तो इसको बनाए हैं। दिस इज व्हाट रियल साइंस। कोई कोई लोग आजकल के साइंटिस्ट क्या करते हैं, भगवान नहीं है, ये उन लोगों का बोलना रहता है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, भगवान ही हाँ सब कुछ है, हाँ ये प्रभु, इनके नियंत्रण है। हाँ जैसा कि देखते हैं कि वेदों में जो कहा गया है वो आज भी सत्य है, लेकिन साइंस मतलब बदलता जा रहा है, मतलब उसके जो प्रमाण है वो यस। तथ्य है। लेकिन वेद, जैसे कि भागवत गीता 700 के 700 श्लोक की है। अब हम लोग क्या करेंगे आज? अच्छा, और भी है? अच्छा, इतने लोग के हैंड रेस है क्या? अनीशा शर्मा हरे माता जी, कृष्णा बोलिए प्रभु। माता जी।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तो हम एक क्वेश्चन बहुत दिन से हमारे मन में है, तो माता हम जी। बहुत लोगों को पूछा और इसे आर्गू भी हो गया। कभी कभी हम जानते हैं कि वैष्णवों को आर्गू नहीं करना चाहिए, हम हाँ। वैष्णव नहीं बन पाए अभी तक। अरे नहीं माता जी, आप बन गए, आप वैष्णव बन गए। कैसा बोलो, आप हरे कृष्ण मंत्र एक बार जपे या नहीं जपे? हम डेली 64 टाइम्स जपते हैं, मतलब 64 राउंड। माता जी हरि बोल, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं आपके चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ, ये समझो आप। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 64 लॉन्ग्स इज नॉट ए जोक। अब बोलिए माता जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप तो नहीं शुद्ध नहीं लेवल पे है। प्रभु, इतना इतना लेवल नहीं, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मतलब 64 राउंड नहीं करूँ तो 60 मतलब 16 राउंड भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब ये बात है। करूँ तो 16 राउंड्स भी कंप्लीट नहीं होते अगर ना करूँ तो ये बात है बस, और कुछ नहीं। हरि बोल, तो हरि हम बोल। बताना चाहते हैं कि ये जो मतलब भगवान को पाने के लिए हम पाने के खोज में हैं, हम बोल रहे हैं आपको। तो भगवान को पाने के लिए शास्त्र मतलब युक्ति ठीक है, या मतलब युक्ति काफी है, या फिर भक्ति काफी है? मतलब भक्ति करना चाहिए या फिर शास्त्र पढ़ना चाहिए? क्या बात है, क्या बात है, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। हाँ, आप तो बहुत आगे के, बहुत 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 आगे लेवल पे है। फिर भी माता जी मैं आपको बोलूंगा, और देखेंगे हमारे को-होस्ट माता जी क्या बोलेंगे, इंद्रजीत बेहरा के बेहरा प्रभु क्या बोलेंगे। देन माता जी आप क्या बोलेंगे? माता जी आपका क्या उत्तर है? प्रभु जी ये तो जो माता जी बोल रही है उनका तो वो मैं भी क्या, मैं तो खुद दंडवत हो गई हूँ उनके सामने कि बाप रे 64 वो राउंड कर रही है वो, और वो ये प्रश्न पूछ रही है तो नहीं मैं बोलना माता जी, निरुत्तर हो जो भी गई है हूँ। प्रश्न तो प्रश्न है, पूछो आपका मन में क्या है, मैं बोलिए हम जल्दी। आपके चरणों के दासानुदासी है माता हरि जी, ऐसे बोल, नहीं हरि नहीं नहीं बोल। माता जी, नहीं नहीं प्लीज नहीं। माता जी आपका जो प्रश्न है ना बहुत एकदम एकदम लेवल ऊपर है। और चलो, मैं जहाँ तक हूँ तो मेरा ऐसा है कि भक्ति भी करना है और अपने आप को पढ़ना भी है, कि पढ़ेंगे हमको नॉलेज पे नॉलेज आएगा। और भक्ति तो हमारा है ही है, हमें करना ही करना है, उसको छोड़ना ही नहीं है। ऐसे भक्ति तो नहीं ठीक करेंगे है, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और ऐसे तो पढ़ना, ठीक है जी जी कि प्रभुपाद के, श्रील प्रभुपाद के जो बुक्स है और जो भगवतम है उनका, भगवत गीता है, सभी बहुत अच्छे हैं। चैतन्य चरितामृत है, ये सब पढ़ने के अलावा कोई वो उपनिषद है, वेद है, गरुड़ पुराण, ऐसे ऐसे और भी पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ये सब पढ़ना चाहिए। मैंने कभी पढ़ा नहीं, पर गरुड़ पुराण मतलब गरुड़ पुराण एक बार मतलब वो सुनी थी, ऐसी अच्छा। बात है। यस माता जी, गोपा माता जी, मैं बोलूं, इंद्रजीत बेहरा प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसमें आपका विचार कुछ प्रकट करना चाह रहे हैं, मैं ले हरे कृष्णा, है या नहीं है आप? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रभु प्रणाम। जी माता जी का प्रश्न ये है, युक्ति क्या करना चाहिए? हाँ, भक्ति करना चाहिए। देखिए ना, आप सुने ना, आप बोलो आपका क्या टेक अवे, बोलो जन मैं मेरा बोल दूंगा जल्दी। प्रभु जी मेरा आंसर है ये है कि हमको शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमको कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा और हम कहाँ पे भक्ति कर पाएंगे। शास्त्र पढ़ेंगे तो हम कुछ लोगों को भी भक्ति के मार्ग में भी ला सकते हैं, अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कैसे लोगों को भक्ति में लाएंगे। यस, क्या लोगों को लाना ही भक्ति है? नहीं हम प्रभु जी, सिर्फ, ये बात मेरा तो एक नहीं है छोटा कि सा प्रश्न है इंद्रजीत बेहरा प्रभु, क्या हम प्रभु जीवन भर लोगों को पढ़ाते जाना ही है हमारा लक्ष्य? हम प्रभु जी शुद्ध भक्त नहीं, खाली प्रचारक ही बनते जाएंगे तो शुद्ध भक्त कौन बनेंगे? प्रभु जी हम तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे, लेकिन क्या फिर हम आप बोल रहे हैं ना। अकेले ही भगवत धाम जाएंगे? हम तो कुछ लोगों को लेके ही जाएंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रभु जी हरे कृष्णा। चलो। प्रभु यस जी मैं गोपा माता। छोटा सा ने प्रतीक्षा प्रभु जी, हाँ मैं हाँ। छोटा सा बोलूंगी कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, बट मैं इतने दिनों से पढ़ रही हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गया, मैं सुन रही हूँ। लेकिन मैं घर में ही किसी को नहीं बोलती हूँ तो वो बोलते हैं हाँ आज पढ़ेंगे, आज यस, करेंगे, आज जोड़ेंगे अपने आप को लिंक, आज क्लास में रहेंगे। तो मैं ही नहीं बोल पा रही मेरे घर में कि या मेरे अंदर कुछ कमी है कि मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ कि आप इस चीज को सुनो जो मैं सुन रही हूँ।
क्योंकि मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी थी, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था और मैं बहुत शांत हो गई। वही मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ प्रभु जी, बहुत कि अच्छा। मैं कन्विंस नहीं कर पाई। बस मैं अभी बताऊंगा। प्रभु यस, प्रभु जी मैं एक दीप बात सरकार बोलना प्रभु, चाहता आप हूँ कुछ कि बताना चाह रहे प्रभु? दीप सरकार प्रभु। हाँ, मैं बोल रहा था मैडम ने जो माता जी ने जो क्वेश्चन किया ना, जब भगवान को कैसे पा सकते हैं, इसका आंसर तो क्या बोलता है गीता में ही तो है। 9 टाइप्स ऑफ भक्ति है, उस अच्छा। 9 टाइप्स में से अगर एक भी अगर करे तो भगवान को पा सकता है। और भगवान को पाना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना बार नाम स्मरण भी जरूरी है, नाम स्मरण तो जरूरी है, पर शास्त्र अध्ययन भी जरूरी है। क्योंकि भगवान को हम बाहर खोजते हैं, क्योंकि भगवान तो हमारा अंदर है, ये कोई बाहर का चीज नहीं है। अच्छा। और लोगों को भक्ति मार्ग में लाना मतलब खुद को तो पहले उसमें पूरा डूबना पड़ेगा। आपको देख के लोग अट्रैक्शन होगा, क्योंकि कृष्ण का मतलब ही है अट्रैक्शन होना। यस प्रभु, यस परफेक्ट है प्रभु, एक्सलेंट एक्सलेंट, सब लोग एक्सलेंट टेक प्रभु अवे है। हम एक अब मैं बात बताना कुछ चाहते हैं। बोलना चाहूँ, गोपा माता जी कुछ बोलूं आपके बारे? अच्छा, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? बोल, मैं हाँ, बोलूं कुछ? आप बोलेंगे? तो हम बताना चाहते हैं कि जब बात हो प्रेम की, भगवान से जुड़ने की, जब एक बार जुड़ जाते हैं तब कोई लॉजिक कुछ भी नहीं चलते हैं। मतलब सब कुछ वहीं पे खत्म हो जाते हैं। मतलब कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचते। हर वक्त सिर्फ नाम ही निकलते हैं, हर वक्त सिर्फ आंसू निकलते हैं। मतलब वक्त वक्त पे जब स्मरण करते हैं उनके लीलाएं या सब कुछ, तब बात सिर्फ भक्ति के ही आते हैं और मतलब शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे फीलिंग्स आ जाते हैं। और फिर भी और एक मेरे मन में आते हैं ख्याल कि हम बहुत मतलब भगवान के पूजा तो डेली करते हैं, 2 टाइम्स पूजा करते हैं, प्रसाद पाते हैं भगवान के। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, मतलब जितने भी कोई डिलीशियस डिश बनाओ या कुछ ना भी बनाओ, जो भी करती हूँ, नाम करती हूँ, सब लगता है सब कुछ मेरे लिए, मतलब भगवान सब कुछ मुझे ही रिटर्न कर रहे हैं। तो हमें इस बात के बहुत मतलब बेचैनी होते हैं और मतलब मन को शांति नहीं मिलती कि हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। मतलब ये मतलब हम मर भी जाएंगे तब भी हमें इस बात की पछतावा रह जाएगी कि हम नहीं कर पाए, हमारे लिए ही करते गया वो, हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे मतलब माता जी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं अपने आप को व्हाट इतने बैच लिया। वैसे तो नीतू माता जी थे, अमृता माता जी, काफी 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 लोग थे, लेकिन सब लोग को आंसू तो आ रहे थे, लेकिन आप तो एग्जाल्टेड डिवोटी है माता जी। चलो ठीक है, चलो मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आप आपके साथ में आपका संग मेरे को प्राप्त हुआ है, तो आपके एसोसिएशन में मैं भी कुछ हमारी मेरी भी भक्ति में मैं भी प्रगति कर पाऊंगा आप सब 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 लोगों के संग में। तो ऐसा है माता जी, आप पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न क्या है? प्रभु जी भक्ति करना या शास्त्र भी देखना? तो एक्चुअली ऐसा बताया गया माता जी, हमको हमको हमारे को प्रगति करना है तो भक्ति में तो हमको साधु, शास्त्र और संग, ये तीन, ये साधु, शास्त्र और संग से हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो जैसा हम लोग किसी के पास में, गुरु के पास में गए, हम लोग संग में रहे, गुरु का आदेश पालन करें, ठीक है ये आप गलत कर रहे हो, कभी कभी हम समझते हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, हमको संग में रहे तो हमारी डेफिनेटली भक्ति बढ़ेगी। एंड शास्त्र, अब हमको मालूम हो गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन ये मंत्र ही सब कुछ है, मालूम हो गया, लेकिन हमको कभी कभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कभी निराशा हो जाता। क्या निराशा हो जाती? ये भगवान सुन रहे क्या नहीं सुन रहे? हाँ मैं तो बोल रही, मैं तो प्रसाद चढ़ा रही, भगवान ले रहे या नहीं ले रहे? हाँ भगवान देख रहे या नहीं? तो वो फीलिंग आने लगती नेगेटिविटी की। तो हम जैसे ही शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्रों में अलग अलग, जैसे कि आज की कहानी हम लोग देखे हरिदास ठाकुर जी की, तो वैसा अजामिल की, इनकी उनकी सब इतने अच्छे अच्छे कहानियां, जब हम लोग, जो कहानियां नहीं है वो वास्तविकता है, जो वो सब हुआ है, वो जब हम लोग को हमारी भक्ति, जब शास्त्रों का अध्ययन करते, हमारा दृढ़ विश्वास
हमारा उत्साह, भक्ति में रहना है तो उत्साह कम नहीं होना चाहिए, उत्साह और संकल्प। तो ये उत्साह सेम मेंटेन रहना है तो हमको शास्त्रों का शरण, शास्त्रों का अध्ययन भी करना जरूरी है। अब साधु, शास्त्र और संग, और दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम भक्तों के संग में रहना। एक जैसे कि संग अगर हम लोग अभक्तों के संग में है ज्यादातर, लेकिन अवॉइड, ठीक है, अब रहना है तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन उनसे जितना हो सके अवॉइड करना है। अब जैसे कि आपका जो फीलिंग है माता जी, ये चैतन्य चरितम में, शिष्टाष्टकम में स्वयं चैतन्य महाप्रभु का फीलिंग है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को क्या करते थे, वो तो इतना टॉप लेवल की भक्ति में आप आ गए हैं। इसको कंटिन्यू करो माता जी, बस ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है, ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब चैंटिंग कर रहे हैं, हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, बोल तो हम विराह में हैं, हम जान लिए, हे ठाकुर तुम तो मेरे प्रेमी हो, तुमको मैं छोड़ के आ गई हूँ, कब मेरे को वापस लेंगे। दैट इज ये एक्सट्रीम लेवल है। हम लोग तो जब कर रहे हैं नामाभास, हमको उसका उतना वो नहीं, वैल्यू नहीं है। जब कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन जब आंसू आ रहे हैं, जब फीलिंग हो रहा है, अरे भगवान मैं आज आपको सेवा नहीं कर पाई, मेरे को दुख हो रहा है, यानी ये जोड़ना है, हर किसी को ये आना है। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में क्या बोले, शिष्टाष्टकम जो कल नहीं तो परसों मैं लूंगा, उसमें एक 8 ही श्लोक दिए हमको चैतन्य महाप्रभु। क्या बोले वो 8 श्लोक ऐसे श्लोक है, भक्ति में इतनी प्रगति करना है तो ये जो चेतो दर्पण मर्जनम, ये हम लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, हमारा मल कई जन्मों से भर गया यहाँ पे, बुराई करने की इच्छा, इंद्रियों को भोग करने की इच्छा, वो धीरे धीरे से कम होगा। एंड जब ये कम हो जाएगा, ये गोपी भाव जैसे कि भावना हमारी धीरे धीरे से कैसा विराह में हम लोग रोने लगेंगे, हमारी भक्ति में इतनी प्रगति होती माता जी, ये अच्छे साइन है। ये जो आप आंसू निकलना या तो अपने आप को वट तकलीफ होना, अगर किसी दिन माला कम हो गई तो हम लोग को ऐसा दिखता आज हम कुछ तो मिस कर पाए, ये सब क्या है, वो मंत्र हमको जोड़ देता भगवान से। भगवान नहीं है, गलत बात है, भगवान है, भगवान पूरी शक्ति मंत्र में डाल दिए। उनकी गोविंद नाम में शक्ति जो थी, कृष्ण नाम में जो थे, जो वो अवतार लेके आए, वो पूरे मंत्र में है। तो ये डेफिनेटली माता जी। अब रह गया और एक प्रश्न जो आप पूछे, उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ, जो क्या प्रभु जी गरुड़ पुराण पढ़ूं क्या ये उपनिषद पढ़ूं, क्या ये वेद पढ़ूं, क्या ऐसा है माता जी। सिर्फ हमको किधर भी भटकना नहीं चाहिए। वैसे तो आपके पास में समय है, नॉलेज आपको गेन करना है, देन आपके पास में बुक्स भी है अच्छे से, देन आप पढ़ो, नहीं बोल के नहीं है, लेकिन क्या है माता जी, भागवतम एक पकावा फल है। ये जितने भी वेद उपनिषद, ये सबका सार क्या है, हरि को जानना, जस्ट चैंट हरि, देन नो वरी। कल का स्टेटस मेरा तो जब हम लोग हरि को हम जितना ये सब वेदा उपनिषद क्या भगवान को जानने के लिए है, तो ये कृष्ण भगवान के बारे में इतना सिर्फ भागवतम हम पढ़ लिए, नित्यम भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। डेली अगर एक श्लोक, एक जितना भी हुआ भागवतम पढ़े ना माता जी, कृष्ण भगवान स्वयं है। बस हमको इतना फीलिंग होता कि कृष्ण भगवान आके, जैसा एक बिल्व मंगल ठाकुर जी की भी एक कहानी मैं जब सुनाऊंगा आगे जाके, 17वां दिन या 14 दिन जब भी हो सुनाऊंगा, तो उसमें भगवान स्वयं आके उनकी लीलाएं सुनते थे, उनके भजन सुनते थे, शुद्ध भक्तों से। ये है भगवान का अटैचमेंट। तो माता जी ऐसा नहीं है कि 64 राउंड सब जो आपके 6-7 घंटे 8 घंटे जो भी टाइम लग गया, तो थोड़ा बहुत आपके पास में और भी टाइम है। देन शास्त्र इतना ज्यादा हम पढ़ने से क्या होता, कोई मायावादी रहते, कोई प्रश्न करते, तर्क करते, ऐसा क्यों वैसा क्यों, उन लोगों को करेक्ट आंसर दे सकते हैं हम लोग, नहीं उस वैसा नहीं है, ऐसा है। दैट इज व्हाट हमको ज्ञान अर्जित होता। एंड वैसे भी माता जी और भी बताया गया तो क्या है, सिर्फ हमको वैकुंठ जाना है तो नाम के शरण में आ गए, हम वैकुंठ चलेंगे आएंगे, हमारा वीजा है, हमारा टिकट है। प्रश्न है प्रभु, क्षमा करना मैं बीच में बोल दिया। बोलो माता जी, तो बोलो। इसमें भी एक प्रश्न है, हमें कहाँ जाना है? हम तो जानते हैं हमें गोलक वृंदावन श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्णा के धाम जाना है, और कभी कभी कोई बोलते हैं वैकुंठ जाना है। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज
आज के एक प्रवचन में हमने सुना था कि वैकुंठ में मतलब जो लोग जाते हैं फिर वैकुंठ से भी लौट के आना पड़ता है, लेकिन गोलक से कुछ किसी को भी लौट के आना नहीं पड़ते हैं। तो इसीलिए जो वैधि भक्ति है उससे कोई गोलोक नहीं जा पाते। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए और हमको भक्ति सिखा दिया। तो इस बात पे आप क्या बोलना चाहोगे, हमें कहाँ जाना चाहिए, गोलोक या वैकुंठ? माता जी, एक तरीके से देखा गया तो सबसे ऊंचा लेवल क्या है, भगवान को हम हर रस में, ठीक है, आज हम गोलोक चार्ट देख लेंगे माता जी। हर कोई डाउट गोलोक चार्ट पे ही प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आज गोलोक चार्ट ले लेंगे। 1 मिनट, ठीक है, गोलोक चार्ट बताऊंगा माता जी। तो सबसे उच्च लोक, सबसे टॉप लोक क्या है, गोलोक है। तो गोलोक 1 मिनट है, कहाँ पे है, पहले वो सेव कहाँ पे है वो निकालना है मेरे को। यस, गोलोक चार्ट माता जी, आज गोलोक चार्ट आप ग्रुप में डाल दीजिए माता जी। तो माता जी, जो आपका प्रश्न है, गोलोक कहाँ पे जाऊं प्रभु जी, हमको डाउट है। तो एक्चुअली हम भक्ति जब हम लोग करेंगे, तो अगर हमारी इच्छा है कि भगवान को हम ये रस, भगवान यहाँ पे छह प्रकार के स्वयं, ये ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी बोले हैं, क्या बोले, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो गोलोक में भगवान स्वयं ऐसा निवास कर रहे हैं माता जी, जैसे कि माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस और ये शांत रस में कहाँ पे है, भगवान स्वयं गोलोक में है। तो यानी भगवान के साथ में अगर हम, ये जो सबसे ऊपर का लोक है, एक्चुअली ये गोलोक चार्ट है माता जी, सुनो, पहले मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। तो ये सबसे नीचे जो है, ये बीच में, ये नीचे का देवी धाम है, ये बीच में का जो है सो हरि धाम है, वैकुंठ है। तो सबसे ऊपर जो है सो गोलोक है। अब मैं ऊपर के बारे में उसको एनलार्ज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अभी भी वहां पे अपने माधुर्य रस में, यानी माँ के साथ में जैसा, और साख्य रस में, और लीलाएं गोपियों के साथ में, जो यहाँ पे रस जैसा यहाँ पे वृंदावन में करते थे ना, वो लीलाओं में अभी भी है। अभी भी हम लोग कृष्ण भगवान के साथ में नृत्य कर सकते हैं। कृष्ण भगवान अगर अपनी बांसुरी बजा रहे हैं तो हम बिल्कुल वो वहां पे हम इतने आनंद में रह सकते हैं। अब ये कृष्ण भगवान का घर है, स्वयं कृष्ण भगवान घर में रह रहे हैं वहां पे। जैसा हम घर में रहे तो कैसा रहते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, घर में है भाई, चाहे कुछ भी करो, तो वैसा घर में है ये। तो ये घर है, ये हमारा कृष्ण भगवान के साथ में अगर यहाँ चले गए तो आप ये समझ के, अपने को ये मालूम हो गया, चाहे अब हमको इंद्रियों को भोग करने की इच्छा नहीं है, देन अगर हम एक बार गोलोक चले गए तो फिर वापस आने का तो चांस नहीं है। ठीक है ना माता जी, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जैसे ही ये गोलोक के नीचे जो एक है, हाँ, और एक नीचे जो है ये जो वैकुंठ है, अगर आप वैकुंठ में चले गए तो ये है वैकुंठ। जहाँ पे वैकुंठ, यहाँ पे भगवान कैसा है, जैसे कि ऑफिस में अगर हम लोग कभी ऑफिस को जाते हैं तो तैयार होके, यस, लड़ने के लिए रेडी रहते, वैसा भगवान भी पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ में यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे वो रसों में हम नहीं देख सकते वैकुंठ में, इतना सा तो डिफरेंस है ना, वो रस में नहीं रह सकते। लेकिन एक है माता जी, आपका प्रश्न का मैं एक सिंपल सा मैं बोलता हूँ। ये क्या हुआ, मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट। एक यस, व्हाइट बोर्ड, हम लोग ये देखो, अब समझो, एक अच्छा सा, सब लोग जितने भी लोग हैं क्लास में अच्छा सा सुनो। हम लोग क्या थे, भगवान के अंश है, हाँ, हम लोग ऐसा, या ये पूरा छोटे 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 डॉट्स, ये अंश है, ये पूरा हमारा समझो, या वैकुंठ है या गोलोक है, यहाँ पे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब एक दिन क्या हो गया, हमको भगवान, यहाँ पे कृष्ण भगवान आराम से, यहाँ पे कृष्ण भगवान भी है, राधा रानी भी है, उनकी सेवाएं चलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे भी भगवान की सेवा देख रहे हैं।
ये जो भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अच्छा सा एंजॉय कर रहे, लेकिन एक दिन हमारे मन में एक इच्छा जाग गई। क्या इच्छा जाग गई? कि जब भगवान की इतनी सेवा हो रही है, क्यों मेरी सेवा क्यों नहीं हो रही है? यस, तो जब हमारे मन में ये इच्छा जाग गई, देन हमको क्या कर दिया गया, चलो यस, तिवारी माता जी, तिवारी माता जी के मन में क्या आप ही भोगेंगे, मैं नहीं भोगना क्या? ये इच्छा मेरे मन में यहाँ पे जाग गई। कहाँ पे? वैकुंठ में या गोलोक में। जैसे ही जाग गई हमको क्या, ऐसे लोगों को, ऐसे जो लोग हम अपने को इंद्रियों को भोगना है, तो इंद्रियों को तृप्त करना है, तो वैसे लोगों के लिए भगवान क्या बनाए, ये हमारी धरती बनाए। ये जो भी है ये धरती है, समझो समझो माता जी, डायग्राम है। तो दिख रहा है या स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो जैसे ही ये धरती बनाए, हम यहाँ पे क्या कर दिए, भगवान फिर से यहाँ पे हमको भेज दिया गया। अब हम यहाँ पे धरती पे आ गए, भगवान के अंश है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कभी हम एंजॉय, कभी ये जन्म क्या गुजार लिए, समझो ये तिवारी माता ये जी क्या करे, ये जन्म, एक जन्म इनको मिला, वैकुंठ से आ गए यहाँ पे, एक जन्म उन्होंने यहाँ पे क्या करे, सुनो आप, एक जन्म उनको क्या मिला, एक निशांत, निशांत नाम से एक मिल गया। वो निशांत नाम से वो क्या करने लगे, यस मैं मेरे देश के लिए मरूंगा, देश ही मेरे लिए सब कुछ है। तो वैसा एक जन्म पूरा क्या करे, आर्मी में, मिलिट्री में रह के देश की सेवा, बल्कि यस मृत्यु को प्राप्त हो गए। देन फिर एक जन्म मिला, क्या जन्म मिला, उनकी इच्छा थी कि ये जन्म तो मैं पूरा, मैं इंद्रियों को भोग नहीं कर सकी, ये नेक्स्ट जन्म में बढ़िया सा घर में बनाऊंगी एंड बढ़िया सा उसमें रहूंगी। देन दूसरा जन्म मिला, दूसरा जन्म आप बढ़िया सा व्हाट नेचर देखना है, व्हाट पहाड़ों में रहना है। तो ने दूसरा एक गांव की अच्छी सी व्हाट कन्या बनके, लड़की बनके उनका जन्म हुआ। देन वो एंजॉय, प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं गांव के माहौल में। अब मैं लड़ूंगी नहीं, करूंगी नहीं, वो बढ़िया सा उनका ही शरीर क्या मिला, हमारा शरीर समझो, ऐसा नहीं समझना, माता जी का नाम ले रहा हूँ। देन तिवारी माता जी को एक राजू का शरीर मिला, राजू के शरीर में वो क्या करने लगा, एंजॉय। लेकिन फाइनली अब जब तिवारी माता जी को ये मालूम हो गया कि मैं ऐसा कई बार, एक बार बंदर क्या शरीर मिला मेरे को, एक बार मक्खी का शरीर मिला, मेरी इच्छा थी कि मेरे को खून मांस खाना है, तो भगवान वो भी क्या सुन लिए, मेरी क्या सुन लिए, शेर बना दिए। जा बेटा तू शेर के वैसा खा ले, खा ले, जो जानवर को खाएगा खा, है ना। तो वैसा हमारी जितने भी इच्छा है भगवान कभी नो नहीं बोलते। लेकिन यहाँ कृष्ण भगवान गोलोक में हमारा इंतजार कर रहे हैं, बार बार इंतजार कर रहे हैं, आपको बताने के लिए नॉलेज दे दिए कि भैया ये है वास्तविकता है। शास्त्रों को, भागवतम में देखो, इन शास्त्रों को सीखो, सीख के मेरे को पहचानो, आप शरीर नहीं है, आत्मा है, आपके कई जन्म हो गए हैं, अब तो भी आप रियलाइज कर लो। तो जैसे ही ये जन्म में हम जाग गए, ये मानव शरीर को मेरे को व्यर्थ करना नहीं है, गोवा स्विट्जरलैंड ये सब देख लेके मेरे को यहाँ पे बिताना नहीं है, मेरे को गोपा माता जी के वैसा यस भक्ति करना है। देन मैं क्या करूंगा, या मैं क्या करूंगी, डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, भक्ति करूंगा। भक्ति में हम, जब हम भक्ति के भक्ति के पद पे भी ऐसा है माता जी, हमको ऊपर व्हाट जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में क्या बताया गया कि रूप गोस्वामी, हम भगवान से पूछना भी नहीं चाहिए। गोपा माता जी आप सुनो, भक्ति ये लेवल में रहना चाहिए कि भगवान मेरे को मुक्ति दो, क्यों पूछना, भगवान मेरे को वैकुंठ दो, क्यों पूछना। भगवान रूप गोस्वामी हमको बता रहे हैं, नहीं, भगवान को नहीं मांगना। क्यों? एक भक्त अगर भक्ति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यस, तो मुक्ति 6 प्रकार की मुक्ति होती है, कल देखेंगे वो। तो वो मुक्ति हमारे दरद्वार पर ठहरे हुए रहती है। हे गोपा माँ आप आइए, मैं आपको लेके जाती हूँ। नहीं, तो भक्त क्या बोलता है, नहीं मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, हनुमान जी क्या बोले, मेरे को सिर्फ भक्ति चाहिए। आप चाहे नरक में दो, चाहे मेरे को स्वर्ग दो, चाहे मेरे को और नीच लोक में डाल दिया तो भी मेरे को, राम जी मेरे को सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। तो भक्त हमेशा क्या मांगता, मैं वो जान लिया कि मैं दास हूँ, वहां पे भी दास था, यहाँ पे भी दास हूँ। यहाँ अगर हम बॉस बनने की कोशिश करें, डेफिनेटली हमको तकलीफ ही तकलीफ मिलते ही जाती है।
ठीक है ना। तो वेरी एक्सेलेंट। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम वैकुंठ में अगर गए, अगर वहां पे भी अगर थोड़ा हमारी भावना भोग करने की इच्छा आ गई, देन फिर हमको डाल दिया जाता। तो इसलिए हमको वहां पे भी हो या यहाँ पे भी हो, हम दास है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको यही सिखाए, जीव का स्वरूप क्या है, दास। कृष्ण जीवेर स्वरूप नित्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता दिए कि हमको आप दास है भैया, भगवान के दास है, समझो। दिस इज व्हाट टेक अवे। ओके ना माता जी। तो गोलोक अगर चले गए वापस आने का चांस नहीं है। और माता जी हमारे लिए तो वो इंतजार, हमारे पिता है वो वहां पे इंतजार कर रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे चले गए, जैसा फॉरेन में अब्रॉड में चले जाते, हर कोई यहाँ पे एंजॉय में लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे बस मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर वो बच्चों की भी बच्चे, मेरे पोत्रों का क्या होगा, मेरी पोत्री का क्या होगा, नवासी का, बस ऐसे ही बंद जाएंगे। दैट इज व्हाट हम लोग भूल गए। ये रिलेशनशिप, ये मंत्र हमको क्या कराएगा, हरे कृष्ण मंत्र हमारा वास्तविक जो कनेक्शन है, वो जैसा अभी प्रभु जी बोले थे, कौन दीप प्रभु जी कितना आंसर दिए, प्रभु भगवान तो हमारे मन में है लेकिन भूल गए प्रभु जी, वो हमको याद दिलाएगा। तो दैट इज व्हाट बहरा प्रभु जी जैसा बोले। यस डेफिनेटली, ये जब तक अगर हम लोग नाम को पकड़ के नहीं है तो हमारी भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। ठीक है ना। सो एक्चुअली देखा गया तो माता जी आचार्य हमारे श्री प्रभुपाद जी क्या बोले, सबको एक्चुअली देखा गया तो पूरे गौड़िया मठ क्या है 64 मालाएं, सब लोग 64 मालाएं जपो। लेकिन जैसे ही 64 मालाएं दीक्षा लेना है, 4 नियम का पालन, वो बोलने लगे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले ठीक है तुमसे नहीं हो पाएगा ना, 8 घंटे हम जॉब करना, फिर नौकरी करना, फिर हमको परिवार भी चलाना है, तो फिर कैसा करना। बोल तो वो बोले कंसिडर कर दिए, ठीक है तुम 16 तो जप लो ना, 16 अगर जपेंगे 2 घंटा या 1.5 घंटा जो भी आपका समय लगेगा मैं बाद में देख लूंगा। ये हमको कंसिडरेशन है। लेकिन वास्तविकता देखा गया तो चैतन्य महाप्रभु जैसा आप बोले, आप जो करेक्ट है, आप चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, मैं उसके घर में जो लखपति है उसके घर में अन्न ग्रहण करूंगा। तो लखपति कौन है, जो 64 माले करता है, जो 64 माला करता है। कितने बार नाम लिए वो, समझ जाओ आप, 1 लाख का पूरा हो गया कोटा, 1 लाख का कोटा हो गया। भगवान स्वयं वहां जाके प्रसाद ग्रहण करता हूँ बोले। तो इनडायरेक्टली वो क्या बताए हमको भी कि भैया नाम जितना ज्यादा हो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, ठीक है नहीं। चैतन्य चरितम में इतना अच्छा बताया गया। जो लखपति, हम समझते हैं लखपति, लहरी लखपति पैसे से नहीं, नाम से लखपति, नाम इतने ज्यादा बार लो, ऐसा बोला गया। ठीक है ना। यस माता जी, हरे कृष्णा। अब हमारा काम माता जी, हम शुद्ध, हम सिर्फ भक्ति में रहना माता जी। भगवान से हम एक्सपेक्टेशन नहीं करना, भगवान से बिजनेस नहीं है। भगवान मैं इतना कर रही ना, चलो मेरे को दे दो, नहीं, वो लेके जाएंगे। उनको मालूम है कब देना, ये जन्म में देना या आते से जन्म में देना, वो लेके जाएंगे डेफिनेटली, उनको मालूम है। प्रभु जी एक प्रश्न था, बोलिए। बोल रहा था मतलब मैं खुद एक ग्वाला हूँ, मतलब हमारी गाय है, तो हरी बोल। हाँ, तो मतलब मैं तो भक्ति करता हूँ, तो तिलक विलक जब लगाता हूँ तो सभी प्रश्न पूछते हैं क्यों लगा लिया इतना बड़ा तिलक, छोटा तिलक क्यों नहीं लगाते, क्या दिखावा करते हो, मतलब ये मतलब उनको क्या मतलब बताऊं, मतलब बोलूं या सुनो, आपको, आप में से कोई बताना चाह रहे हैं? यस तिवारी माता जी आप कुछ अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं? गोपा माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो हम बताना चाहते हैं जी प्रभु जी कि ये हमारा यूनिफॉर्म है। जैसे कि हम पुलिस में रहते हैं या नर्स होते हैं, सबकी एक एक अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं, तो उस यूनिफॉर्म में उनको पहचाना जाता है। तो ये तिलक और तुलसी माला से हमें पहचाना जाता है कि हम वैष्णव है, हम कृष्ण के दास है। तो इसीलिए हमें करना, मतलब हमें ये लगाना चाहिए, जैसे कि एक फील पड़ जाते हैं हमारे ऊपर कि हम कृष्ण के दास हैं। और ये देख के भले ही कोई ऐसे साधारण वेश में घूमे तो कोई हमें पहचानेगा नहीं, ये देख के बुरे हो या अच्छे हो दृष्टि हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये एक्साइटमेंट सबके अंदर आना चाहिए, ये भी प्रचार का एक अंग है। हाँ, तो वही वो मतलब पूछते हैं कि यस प्रभु। और बताता हूँ उनको, वही तो फिर भी मतलब पूछते रहते हैं, मना करता हूँ, मैं बोलता हूँ उनको तो मतलब
या बोलूं या ना बोलूं? प्रभु हमें देखकर तो यहाँ पे हर कोई मतलब हमारे जो हम गांव में रहते हैं तो हमारे गांव में तो हर कोई हरे कृष्णा बोलते रहते हैं। ये मजाक में हो या अच्छे से भक्ति भाव से हो तो बोलते रहते हैं, तो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, तो बोलने दीजिए। यस तो प्रभु, एक मिनट, मतलब वो रोहन प्रभु, इतना ही माता जी का समझे आप। एक्चुअली क्या है, तिलक का मतलब क्या है माता प्रभु जी? लोग तो कुछ तो एक कहे थे, अगर हम अच्छा भी करो वो बोलेंगे, अगर बुरा भी करो उनका काम है बोलना है। लेकिन एक चीज याद रख लो, कभी भी हम एक चीज, हम लोग क्या कर रहे हैं, तिलक क्यों लगा रहे हैं, तिलक का कारण जानो आप। तिलक का कारण, जैसे कि माता जी बोले, हम भगवान के दास है, तो तिलक का जो हम लोग का जो डिजाइन है, हाँ, तो ये चरण है, ये जो ऊपर जो यू जो चरण है, हाँ भगवान के मतलब हाँ चरण, प्रभु, हाँ, जो बीच में भगवान के चरण भगवान है, ये जो हाँ है तो तुलसी ये तुलसी तुलसी है। के तो पत्ते। भगवान को, अब देखो प्रभु, अब हनुमान जी क्या करे, राम जी जब सीता मैया के पास में वो गए, सीता मैया को पूछे आप सिंदूर क्यों लगा रहे हो, वो हंसते थे, मेरे को राम जी को बहुत पसंद है। तो हनुमान जी क्या करे, जब राम जी को पसंद है तो मैं मेरा पूरा सिंदूर लगा दूंगा, मेरा शरीर को पूरा अगर मैं सिंदूर लगा दिया तो राम जी मेरे से भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो भक्त का एक भक्त कैसा रहते, देखो, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर 10 लोग वहां पे आपके गांव में हैं, दूर से देख लिए, यस रोहन प्रभु, यस ये तो मेरा है, भगवान ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान को अगर हम मंदिर में भी गए, भगवान नहीं देखते, भगवान हमको देखते और हम भी भगवान को देखते। तो वैसा भगवान दूर दूर से, और एक क्या है, ये तुलसी कंठी भी बोलते हैं इसको। कंठी क्यों धारण करते? हमारे शिक्षा गुरु इस नाम ऋषिदास दास प्रभु जी वो भी बोलते, ये कुत्ते को जैसा हम लोग पट्टा रहता ना, कुत्ता क्या करता, हमेशा उसके मालिक के प्याजू, भैया यस मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही हूँ, उसके लिए ही वो कुछ बोलेगा या भोकेगा, जो भी करेगा, मालिक तो मालिक का है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा, वो टीवी में बताया था एंटरटेनमेंट में, तो भाई साहब ये मैं मालिक का हूँ, तो ये पट्टा है। तो वैसा ये भी जो है सो तुलसी जो कंठी है, एक्चुअली देखा गया तो हम बहुत चीजों पे बहुत चीजों पे गर्व करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे आंख से देख के ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा गर्व करते हो, लेकिन कंठी वो है, तुम तो मेरे दास है, वो तो बात है, मेरे बन गए हो, लेकिन तुम्हारा गर्व चले जाता है। कंठी को जैसे ही हम देखते हैं, हमारा नेत्र हमारे कंठ को नहीं देख सकते, ऐसी तो हमारी दुर्दशा है, जान दो, ये देखना वो देखना बाद में, तुम्हारे कंठ को नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो बोलने का ये मतलब है, ये लोग बोलते रहते प्रभु, लेकिन हम रोहन प्रभु, हम तिलक तो डेफिनेटली धारण करना। आगे ले लो थोड़ी और। नहीं मैं धारण करता हूँ प्रभु जी फिर भी। आगे आ सकते। यस प्रशांत प्रभु, थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाओ। और क्या है प्रभु, इंद्रजीत प्रभु आप क्या कुछ बोलना चाह रहे? दीप सागर प्रभु, आज तो दीप सागर धन्यवाद प्रभु भी है। धन्यवाद माता जी और प्रभु जी, धन्यवाद। यस यस प्रभु जी मुझे कुत्ते जीप से मुझे एक स्टोरी याद आ गया कि जो म्युनिसिपालिटी का गाड़ी होता है वो कुत्ते पकड़ने की गाड़ी होती है, वो शहर के सारे कुत्ते को पकड़ लेंगे, फिर देखेंगे कि इस कुत्ते के बैग में तो एक बेल्ट है, लगता है इसका कोई मालिक है। ऐसे ही जो तुलसी का कंठी पहनता है वो भगवान का दास माना जाता है। जो यमदूत आते हैं तो देखते हैं अरे इसका तो एक मालिक है, हम इसको नहीं पकड़ेंगे, ऐसे। हरी बोल, यस प्रभु, यस प्रभु। हम लोग बार बार कभी कभी हमारी मन रोहन प्रभु भटकता, तो जैसे ही हम लोग हम लोग क्या हो जाते न, तिलक को देखे हमारे में नहीं, भाई मैं तो ये सब गलत कामों में नहीं रहना चाहिए, भले ही वो लोग जाने दो, अपने को ये ज्ञान प्राप्त हो गया, ये लोग तो जाएंगे नरक को जाएंगे, तो दूसरे योनि में जाएंगे, मैं तो यही जन्म में जाऊंगा बस। और सब लोग जैसा माता जी बताए, गोपा माता जी, सब लोग धारण करना, क्यों? अगर उतना ही हमको जॉब में परमिशन नहीं दे रहे, स्कूल में परमिशन नहीं दे रहे, तो ऐसा भी है कि कभी कभी पति नहीं करना चाहिए, देन तो जैसे पानी का भी लगा सकते हैं। ऐसा अगर कोई हिरण्यकशिपु के टाइप के लोग हैं तो क्या कर सकते, पानी का तिलक भी लगा सकते, तो वो भी चलता। चलो ठीक है, आज की कक्षा यहाँ पे रोकेंगे। और प्रशांत प्रभु आप भी बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे क्या प्रभु? बीच में आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। यस, किसी का तो कुछ डाउट नहीं है, कल देखेंगे अब वो। अब फिर से रेज हुआ हैंड, क्या बात है? बोलिए प्रभु। याशी माता जी, वहाँ बोलिए। प्रभु जी मेरे को ये था कि आप जिस पीपीटी से पढ़ाते हो
वो वाली ग्रुप में शेयर कर सकते हो क्या? माता जी जो करते हैं वो थोड़ी अलग रहती है। अरे माता जी जो करते वो तो डेप्थ वाली है, डेप्थ वाली यानी उसमें बहुत सारा ज्यादा नॉलेज कवर किया गया। हमको बीच में ट्रेनिंग दिया गया, टीचर ट्रेनिंग, उसमें हमको ये बताया गया कि बोलते ये और वो अलग नहीं है, उसमें के ये सिलेक्टेड है, उसमें के ये सिलेक्टेड है, पीछे से है। मैं हर बैच में मेरा पीपीटी बदल देता हूँ। आप देखना मेरे दीप, अब अगर दीप सरकार प्रभु जो दूसरे बैच के हैं, इंद्रजीत प्रभु तीसरे बैच के कुछ है, तो वो डेफिनेटली भाई हर बैच नया 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 कुछ तो एक ऐसा करने से चलो ये बेनिफिट रहता है, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, आप माता जी को रिक्वेस्ट करो, मैं मेरा जो पीपीटी है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? लेवल 2 क्या लेवल 1 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, 18 दिन में आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप क्विज अटेम्प्ट कर लेते, देन आपको वो मिल जाता, क्या बोलते हैं, लेवल 2 और काफी सीनियर टीचर रहते हैं। हाँ, अब जैसा स्कूल में 10th तक एक एक टीचर रहते, 10th के बाद में इंटर में कोई टीचर दूसरे रहते, तो काफी सीनियर दूसरे टीचर रहते, वो उनके बैच में आप लोग ज्वाइन होना। दूसरा बहुत डेप्थ, एक श्लोका रहेगा उसके अंदर, इतना डेप्थ में नॉलेज रहता प्रभु, सब लोग ज्वाइन करना, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु। क्या बात है गोपा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु हम एक बात बताना चाहते हैं, ये कल आप डिस्कस कर लेना। तो आज हमारे प्रश्न थे, नहीं तो हम भूल जाएंगे, भूलने का बीमारी है हमें। नहीं नहीं नहीं, नहीं माता जी ऐसा नहीं बोलना है, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा, कल बोलूंगा, टाइम नहीं है। तो हम जब छोटे थे तब हमारे गांव में एक वो बोलते हैं ना, क्या है, शो हुआ था, स्टेज शो, बिल्वा मंगल पर। तो उसमें बिल्वा ठाकुर और पद्मावती के जो प्रेम कहानी है, मतलब पद्मावती को बिल्वा ठाकुर ने उसने अपना गुरु बनाया था, मतलब गुरु माने थे, और बाद में अंत में उसके साथ उनका मतलब मिलन, मतलब वो क्या बोलते हैं, मिलन हो गया। तो कृष्ण ने उन सभी को कृष्ण ने उन दोनों को जोड़ दिया। तो हम ये बताना चाहते हैं, हम जैसा जानते हैं कि किसी भी मानव को हम प्रेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपूर्ण है, कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण है। और हम भी ये मानते हैं, और हमारे भी ये गलत है, हम जानते हैं, फिर भी हमारे भी जो जो क्राइटेरिया है, हमारे लाइफ पार्टनर ऐसे हो वैसे हो, सब कुछ कृष्ण में देखते हैं। तो हम पूरा कृष्ण का ही अपना सब कुछ मानते हैं, प्रेमी या दासी, हम कृष्ण के दासी है, वो प्रभु है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा भी कुछ संभव है इन जड़ जगत में, हम किसी से जुड़ जाए, ये पुरुष नारी पुरुष का प्रेम, ये सब, ये तो हमें तो नहीं लगता, तो इसीलिए ठीक है माता जी, मैं आपको कल डेफिनेटली हम लोग लेंगे, अभी तो एग्जैक्ट 7:50 तक चले जा रहे हैं हम, तो कल मैं बताऊंगा आपको। आपका प्रश्न मैं समझ गया, अब कल मैं डेफिनेटली पहला प्रश्न आपका लेंगे, तिवारी माता जी आपका प्रश्न का रिमाइंड करेंगे। एंड प्रभु जी, एक यादव प्रभु पूछ रहे हैं कि वही। माता जी और प्रभु जी क्यों बताते हैं, आप बार बार में सबको माता जी क्यों बोल रहे हैं? प्रभु जी एक है, हमारे ऐसा बताया गया हमको, हमारे आचार्य ये बताते, हमारी आंखों से काम वासना रहती, हम हर किसी को क्या करते हैं, गलत नजर से देखते हैं। लेकिन जैसे ही एक बड़ी बढ़िया सा पत्नी है, तो पत्नी के साथ में जो भी है आपका रिलेशनशिप है, तो पत्नी को छोड़ के जितने भी आप स्त्री है 6 साल छोटी भी रहे, बड़े रहे, कोई भी रहो, माता जी बोलना चाहिए। इससे क्या होता, हमारा जो वो हम जो आंख से जैसे ही हम देखे, हमें वो जाग जाता भावना, काम वासना की, तो वासना की 0 पे आ जाती। तो इसलिए हमको जितना हो सके, भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको ये बता दिए कि भैया वाट, इससे दूर रहो, ये नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। तो आपको क्या करना है, काम को कम करना है, तो पहले क्या करना है,
माता जी, यस प्रभु जी, जैसे हम प्रभु जी बोल दिए, अब हमको मालूम हो गया कि भैया यस हमको कोई गलत स्टेप नहीं उठाते, तो हमारी वासना को रोकना है, तो डेफिनेटली हमको ऐसा संबोधित करना है। और हर एक जीव में हम लोग जैसे ही प्रभु जी बोलते, हम लोग सब भगवान के अंश है, हम लोग ये फील करते, अरे मैं तो मेरे मेरे गोपा माता जी के, यस उनमें भी तो कृष्ण भगवान है, उनके हाँ आत्मा में परमात्मा बन के निवास कर रहे हैं, रोहन प्रभु भी भगवान के हैं। तो जैसे ही प्रभु जी हम किसको संबोधित कर रहे हैं, तो हमारे प्रभु जी जो उनके आत्मा में निवास कर रहे हैं, उनको हम यस प्रभु जी, तो हमारे मन में ईर्ष्या भावना, उनसे लड़ना, यस देख लेंगे जो होता है, नहीं। तब हम लोग जब आज के क्या हुआ, पंडितः समदर्शिनः, सबको समान भावना आती, कब, जब हम हमारा संबोधन वैसा कर सकते तो। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन प्रभु, बट बहुत समय हो गया प्रभु। करण यादव प्रभु आप है या चले गए पता नहीं प्रभु, चले गए सर, है प्रभु जी है। अच्छा, हरे कृष्णा बोल रहे हैं वो, ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि का वैष्णव, अनंत कोटि। चलो सब लोग मेरे साथ हरे कृष्णा मंत्र 3 बार बोल के क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। माता जी गोपा माता जी अपन कल कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर अटेंड कीजिए सब लोग।